All right, so Hare Krishna, we are live. Yeah, so we were discussing line point 32 last time, right? और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा श्लोक था और काफी लंबा डिस्कशन हुआ था. अभी जो नेक्स्ट श्लोक है वो इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है. लेकिन हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी. तो ये श्लोक कुछ ऐसा था, राइट? माम ही पार्थ विपाश्यत्य ये स्युः प्राप्य योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस् तेऽपि यान्ति परां गतिम्. तो स्त्री वैश्य और शूद्र जैसे लोग भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं, राइट? काफी कंट्रोवर्शियल सा श्लोक था ये, लेकिन हमने बात किया था कि इसका मतलब भगवान डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान इंक्लूजन कर रहे हैं, राइट? भगवान बोल रहे हैं कि जिनको तुम गिरा हुआ समझते हो वो सारे लोग भी पहुंच जाएंगे, जिनको तुम लोग गलत गिरा हुआ समझते हो, ना कि भगवान उन्हें गिरा हुआ समझ रहे हैं, राइट? भगवान ऐसा बताते हैं. तो हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि भगवान कितना इंक्लूसिव है सबके लिए, ना कि ये कि भगवान ये हमारा सनातन धर्म डिफरेंशिएशन करता है, राइट? सो इस बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम. तो बट अब हम आगे चलते हैं और आगे 9.33 में भगवान कहते हैं किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम इमं प्राप्य भजस्व माम किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम. प्रभु जी, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम. माता जी, अनित्यम असुखम लोकम imam prapya bhajasvamam. All right, so translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. How much more this is so of the righteous Brahmanas, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in living service unto me. क्या बोलते हैं कि अरे स्त्री शूद्र वैश्य तो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब क्या ही कहना ब्राह्मणों और भक्तों और राजर्षियों का, राइट? तो भगवान फिर से ऐसा लग सकता है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि ब्राह्मण और शूद्र दो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है वो भावों से समझना होगा और हम डिस्कस करते हैं आगे, राइट? कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान. ऐसे समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर आप उच्च कुल में हो, जो कि अर्जुन उच्च कुल में है अमित प्रभु, तो उनको तो पक्का ही है, राइट? आपके पास तो और भी बेटर अपॉर्चुनिटी है. अगर आप उच्च कुल में हो तब तो करना ही चाहिए, आप कैसे भी कुल में होगे तब भी आपका मुक्ति मिल जाएगा, राइट? और ये किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई आप राजर्षि की तरह हो तो आप जो है ना भगवान की भक्ति करो, मतलब मेरी भक्ति करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं. और वहां पे भक्ति का डेफिनेशन था कि फाइट करो, जो भगवान समझा रहे हैं, राइट? बॉटम लाइन में भगवान एनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को यहाँ पर, ना कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? सो आगे थोड़ा प्रभुपाद का प्रपोर्ट समझते हैं. हमारे समझने लायक क्या है? इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, है ना? ये दुनिया में ना, क्योंकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है क्लासिफिकेशन कौन करता है? हम लोग करते हैं, है ना? स्त्री या ये वो दुनिया भर की बातें, ये सब क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं और ये दुनिया अच्छी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अरे यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, बट आफ्टर ऑल दिस वर्ल्ड इज नॉट अ हैप्पी प्लेस फॉर एनीवन.
ये दुनिया ऐसे भी अच्छी जगह नहीं है, राइट। क्लासिफिकेशन के अलावा और भी बहुत सारी बुराइयां हैं यहाँ पे। इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर, अनित्यम असुखम लोकम, दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज, नॉट हैबिटेबल फॉर एनी सेन जेंटलमैन, राइट। सो बेसिकली ये दुनिया खराब सी जगह है। ऐसा लग सकता है कि अच्छी जगह है, जब तक लगेगा कि अच्छी जगह है दुनिया ना, तब तक आप समझो कि आप माया में फंसे हुए हो, क्योंकि माया का काम ही यही है कि आपको ये दुनिया अच्छी लगाए, आपको ये फील कराए कि ये दुनिया एक अच्छी जगह है, ठीक है। जिसको ज्ञान मिल गया ना, उसको ये समझ में आ जाता है कि ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है। तो अगर आपको लगता है तो समझ जाइए कि ये दुनिया, आप माया में फंसे हुए हो, ठीक है। सो आगे प्रभुपाद बोलते हैं, Arjun was born in a saintly royal family. To him also the Lord says, take to my devotional service and come quickly back to Godhead, back home. No one should remain in this temporary world full as it is with miseries, right? कि प्रभुपाद और इन जनरल भगवान का भी जो डायरेक्शन है इस श्लोक में ना, वो अनित्यम असुखम लोकम पे बहुत सीरियसली बोलना चाहते हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी, अभी ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र वगैरह भक्ति ये सारी बातें हो रही थी, बीच में भगवान ने ला दिया अनित्यम असुखम लोकम, राइट। ये क्यों बोला भगवान ने, राइट, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये रहने लायक जगह है नहीं, है ना। अगर इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाना है ना, मतलब so His Holiness Radhan Swami Maharaj says if you want to make this world a better place, then get out of this world, basically, मतलब that is the only way you can make it a better place, right। और कोई तरीका नहीं है इस दुनिया को अच्छा बनाने का, क्योंकि आप इस दुनिया से निकल जाओ भाई, क्योंकि एनीवेज आप भी एक कारण हो जिसके कारण ये दुनिया खराब सी जगह है, और ऐसे भी ये दुनिया खराब सी जगह है, तो इसको अच्छी बनाने की कोशिश मत करो। अगर आप जेल में बैठे हो ना, तो जेल को सजाने संवारने की बजाय जेल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। सो बेसिकली बॉटम लाइन की मैसेज ऑफ द वर्स, राइट। अगर आप ये फोटो देखोगे, इसमें की है और मैसेज है, तो की मैसेज ऑफ द वर्स जो है वो क्या है, वो समझते हैं कहना क्या चाहते हैं भगवान। तो पहली बात तो ये कि भगवान जो है ना, वो अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा था, राइट, कि जो लोग लेस फेवरेबल कंडीशन वाले होते हैं, वो भी भक्ति के द्वारा एलिवेट होके यहाँ से निकल सकते हैं, और जो जिनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि ये जो उच्च कुल होता है या पाप जन्म, जो इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और कितनी कम अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि ऐसा होता है, आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो पूजा पाठ शास्त्र यज्ञ ये सारी चीजें आपको इजीली एक्सेसिबल होती हैं, तो इजीली आप उसका पालन करके यहाँ से निकल सकते हो। पर वो लोग जो ऐसे कुल में पैदा हुए हैं जहां पर ये सब अवेलेबल नहीं है, उनको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होता है, राइट। आप सोचो कोई अमेरिकन, कोई जीव, कोई अफ्रीकन, कोई कहीं का व्यक्ति कैसे भगवान की भक्ति में आता है, तो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी, राइट। एक बार मैं आई डोंट नो कौन सी कंट्री थी, बार्सिलोना कहीं गया था, वहां पर वो एक माता जी मुझे मिली। आई मीन अमेजिंग थिंग अबाउट इस्कॉन इज दैट कि वहां पर कहीं भी आप चले जाओ, वहां पे आपको सभी साड़ी में धोती कुर्ते में मिलते हैं, और सभी आपको वही प्रसाद खिलाते हैं जैसा प्रसाद आप यहाँ खाते हो। तो माता जी ने बताया कि हमारी कंट्री में ना ऑनियन, मतलब गार्लिक के बिना कुछ कुक होता ही नहीं है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है गार्लिक के बिना कुछ बने खाना, राइट। तो हम लोग बचपन से गार्लिक के बिना कुछ कुक ही नहीं किया था। अभी उसको छोड़ना मतलब हमारे लिए एकदम अनोखी सी चीज थी और बहुत मुश्किल चीज थी। हम लोगों के यहाँ पे ना जबरदस्ती गार्लिक डाला जाता है, कई बार जिस डिश में नहीं भी डलता था उसमें भी डाल देते हैं आजकल, मतलब ज्यादा कोई सोचता नहीं है। पर आसान है हम लोगों के लिए फिर भी भक्ति में आना, एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको नॉन वेज और गार्लिक वगैरह। तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि जब वो लोग निकल जा रहे हैं यहाँ से, तो हम क्यों नहीं कोशिश कर सकते, राइट। ब्राह्मण और शूद्र छोड़ दो, उनसे कंपेयर करके देखो। अगर आप वो बुक पढ़ोगे सॉल्टेड ब्रेड, जहां पर उन लोगों को टूथपेस्ट का तिलक लगाना पड़ता था, और उन्हें जो ब्रेड होती थी, ब्रेड को गीला करके उसकी माला बना के उससे चैंटिंग करना पड़ता था, और वो लोग जब परम पद प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट। एक बार मैं मायापुर गया था, वहां पे मैंने बताया था ये स्टोरी पहले भी, या कोई पीछे से मैंने देखा एक व्यक्ति चैंट कर रहा था हरे कृष्ण ऐसे करके। तो मैंने सोचा कौन है, क्या है, देखते हैं। सामने जाके देखा एक चाइनीज सा आदमी था और वो चैंटिंग कर रहा था, राइट। और उसको देख के मुझे आज भी लगता है कि यार जब, और मैंने धोती कुर्ता पहना था, तिलक लगाया हुआ था, सब कुछ था, तो मुझे लगा कि यार अगर हरे कृष्ण में इतनी ताकत है कि आदमी भक्त बन जाता है, तो हरे कृष्ण में कितनी ताकत होगी, राइट। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान का नाम ले सके, भगवान की सेवा कर सके। कृष्ण कौन है हमें समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है, तो हमें निकल जाना चाहिए फटाफट से, राइट। यही भगवान एनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को
यदि आपको राजर्षि हो, आपको इतना अच्छा जन्म मिला है, तो आपको डेफिनेटली भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके यहाँ से चला जाना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट मैसेज इज हियर, जब भगवान ये 4 लाइन बोलते हैं तो। और दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि ये जो संसार है वो अनित्यम और असुखम है, राइट? इसलिए इस संसार को बेटर बनाने की कोशिश में मत लगो, यहां से निकलने की कोशिश में लगो, राइट? क्योंकि इस संसार को आप बेटर बना नहीं सकते हो, मतलब अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, वट एवर इट इज, राइट? ये फॉर्चुनेटली है एक्चुअली। अगर ये संसार अच्छी जगह होती है ना तो बच जाते हैं यहाँ पे, राइट? अगर लाइफ में थोड़ी तकलीफ है हम लोगों के ना, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ तो तलाश करो, खुशी की तलाश वगैरह वगैरह, राइट? सो इसलिए अच्छा है कि थोड़े दुख है। एनी क्वेश्चंस? दिस इज जस्ट अ समरी, आई विल इलैबोरेट आल्सो। ओके, एनीवेज, आप में से कितनों को लगता है कि ये दुनिया मिजरेबल जगह है या नहीं है? या नहीं है मतलब मिजरेबल जगह? एनीबडी? ओके, तो आप लोग सब सही जवाब देना चाहते हो, राइट? राइट। एक होता है ना कि मतलब हमें पता है ये अगर हमने बोला कि नहीं नहीं अच्छी जगह नहीं, अच्छी जगह है, तो आप बोलोगे कि नहीं कैसी बातें कर रहे हो, देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी तो पढ़ा था, कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम हाथ नहीं उठाएंगे, राइट? ऑल्दो हम अपना यहीं पर ही घर बसा के बैठे हुए हैं, राइट? हम सब लोग बहुत बिजी है, हम सब लोगों के पास हमारी जॉब है, हम सब लोगों के पास हमारा घर है, कार है, पैसे है, सब कुछ है, राइट? और उसमें हम बिजी है पूरी दिन, लेकिन हमसे बोलोगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है, राइट? जिसको हाँ रट लिया है, सही जवाब देना है भाई, हमें पता है, नहीं तो डांट पड़ेगी। तो बट सोच के देखना चाहिए इस बारे में, सीरियस मैटर है, मतलब मैटर तो सीरियस है, राइट? क्योंकि अभी हम एक वैष्णव सॉन्ग गा रहे थे, राइट? कि बजाऊ रे मन, है ना? उसमें वो बोलते हैं कि मतलब देखो ये धन यौवन पुत्र परिजन इते की याद से परत इति रहे, क्योंकि मतलब ना ये सारा कुछ जो भी है ना, ये सब कुछ सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि मेरा यंग एज है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे तो इनमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला है आपके, राइट? हमें भी पता है ये सारी बातें, मतलब बेसिकली हम अपनी आंखों से अपने आसपास देखते हैं, राइट? कितने अमीर लोग होते हैं, क्या उनकी डेथ नहीं होती? क्या वो लोग पैरालाइज नहीं होते? क्या वो लोग हॉस्पिटल में पड़े नहीं रहते हैं, राइट? कितनों का, मतलब हम जब गए थे आज से 2 साल पहले, जब हमने एसीसी में भागवतम डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो हम लोग वहां गए थे, कुछ क्या था वो, वृद्धाश्रम, राइट? हमें ऐसे लोग मिले थे जो जिनके फादर यहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे और वो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति मिला था हमें जिसका बिजनेस था यहाँ से दुबई का, मुंबई से दुबई का, मुंबई में उसका बड़ा सा फ्लैट था और दुबई में उसका बिजनेस था और उसने आधी जिंदगी दुबई में ही काटी थी और वो वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ था, राइट? ऐसे ऐसे लोग, हमें एक आदमी मिला था जो आईबीएम में जॉब करता था, अभी वो वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ था, ठीक है? हमें से अगर किसी को भी लगता है ना कि पैसों से या घर से या परिवार से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं है भाई, मतलब पक्की बात है, राइट? ये दुनिया बहुत खतरनाक जगह है। जो बोलते हैं ना वो वैष्णव सॉन्ग जो अभी हम गा रहे थे, अगर आपने नहीं सुना तो आप लेट हो गए। लेट होना बैड है, उससे जब टाइम पे आते तो बहुत कुछ मिलता है आपको। इसमें वो बोलते हैं कि कमल दल जल जीवन टलमल भजाऊ हरि पद नीति रे, राइट? कि ये दुनिया ऐसे ही है, कमल के पत्ते पे बूंद की तरह है, कब गिर जाए पता नहीं, राइट? तो इसलिए भजाऊ हरि पद नीति रे, नीति यही कहती है कि हरि का भजन करो हर समय, राइट? तो इसलिए जो भी समझ लीजिए, राइट? मतलब हम लोग बेसिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको इस बात को कि ये जो संसार है ये अच्छी जगह नहीं है, राइट? मतलब किसी को डाउट है तो बताइए, मतलब इस बात पे कि मेरी जिंदगी तो अच्छी चल रही है, क्या ही प्रॉब्लम है, जॉब है, घर है, वगैरह वगैरह। कब तक जॉब है पता नहीं, राइट? घर कब तक रहेगा ये भी नहीं पता, कोई भी कब तक रहेगा कुछ नहीं पता, राइट? अच्छे अच्छे लोग, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनका ना पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, मालूम है? मतलब आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, मैंने भी देखा है, ऐसे बहुत लोग, बहुत सारे केसेस आम है कि मतलब सब कुछ खत्म होते टाइम नहीं लगता। ओके, हाँ हाँ, प्लेन क्रैश हो गया प्रभु जी, मैंने पूरे परिवार खत्म होते देखे। कोविड में आप देखो, है ना, इतनी सारी कहानियां हैं कोविड की, इतनी इंटरेस्टिंग, नॉट सो इंटरेस्टिंग स्टोरीज, राइट? मतलब अच्छा भला खुश हंसता खेलता परिवार और कुछ भी हो गया उनके बीच में आपस में, राइट? तो कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी हो सकता है। ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है, पहले समझ लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में जब आएगा ना प्रॉब्लम, तब समझ भी नहीं पाओगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बेटर है कि
भजऊ हरिपद नीति रे। अभी वो होता है ना, जब जब अच्छा समय चल रहा है, जब ग्रास ग्रीन है, तो फायदा उठा के इस समय भक्ति कर लेना चाहिए। जब मुसीबत आएगी ना, तो ये भक्ति बहुत भारी पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल लगेगी, राइट। तो इस समय जितना दम लगा के कर सकते हैं ना, उतना दम लगा के करना चाहिए। जितना खुशी मिले लाइफ में, जितना अच्छाई आए, समय अच्छा आए, उतना ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। तो जब बुरा समय आएगा ना, तो ये एक एक माला जो है ना, खिसकाने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगी, ट्रस्ट मी, मतलब यू नो आई कैन गारंटी दैट, राइट। सो एज आई सेड कि मिजरी इज इनएविटेबल, राइट। हमारा जीवन जो है ना, वो मिजरी से लड़ते लड़ते ही निकल जाता है। और हम लोग क्या सोचते हैं ना, कि जब मिजरी सारी खत्म हो जाएगी ना, तब मैं भक्ति करूंगा, राइट। ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं ना, है ना। एक बार पैसे जुड़ जाए, एक बार शादी हो जाए, एक बार घर मिल जाए, एक बार कार मिल जाए, एक बार प्रमोशन हो जाए, फिर मैं भक्ति करूंगा, लाइक दैट। सो जब तक ऐसा सोचेंगे ना, तब तक भक्ति होने नहीं वाली है। और ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाएगा और भक्ति करने लायक भी नहीं रहेंगे, राइट। सो बेटर है, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अभी समय रहते भक्ति कर लें, राइट, जब शरीर में जान है। क्योंकि ये जो भी है ना, ये सब ड्रामे चलते रहेंगे। जॉब आएगी, जॉब जाएगी, प्रमोशन होगा, बच्चे होंगे, शादी होगी, पढ़ाई होगी, दुनिया भर की चीजें होती रहेंगी, ठीक है। लाइफ ऐसी है। तो मिजरी फ्री लाइफ जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है, ये मिजरेबल प्लेस है, ठीक है। इस बात को समझ लेना चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी डाउट्स वगैरह? सही जवाब सबको पता है, राइट। मैं फिर से बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये अंदर घुसती नहीं है, राइट। कल सब लोग घूमने जा रहे हैं, लंबी लॉन्ग वीकेंड है, राइट। हम कुछ भी कर रहे हैं, राइट। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। ये जो है ना, ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और भक्ति इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ में करने को, राइट। और ऐसी ही चलेगी लाइफ, आई एम टेलिंग यू, राइट। जिस दिन आएगी मुसीबत ना, उस दिन समझ में आएगा बात। हाँ, क्या या या वो तो एक्चुअली बुरे समय की बात है। अभी तो यहाँ पे ना, अच्छे समय में भी कॉन्शियसनेस मेंटेन नहीं करते लोग, राइट। उसमें और भी ज्यादा गिरा देते हैं। मैं पहले तो उसकी बात कर रहा हूँ कि उस पर आएंगे, ओके, आगे के उस स्लाइड में, कि उसका क्या करना है। लेकिन पहले ये समझना होगा कि अच्छा समय चल रहा है भाई आप सबका, राइट। इसको वेस्ट मत करो, बिकॉज दिस इज द टाइम, यही समय है भक्ति करने का, यही एज है भक्ति करने की, राइट। और इतने ही पैसों में भक्ति की जाती है, मतलब जितना जो भी है आपके पास, इट्स ओके, राइट। डोंट फील बैड अबाउट इट। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे। सो बेसिकली अगर ये समझ में आती है बात ना, कि वर्ल्ड मिजरेबल प्लेस है और मिजरी फ्री लाइफ नहीं होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये वर्ल्ड जैसा है वैसा ही रहेगा, ये सुधरने नहीं वाला है, राइट। आपके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई होगी, उनके एग्जाम्स होंगे, वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, आपका ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की चीजें होती रहेंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब चलता रहेगा, राइट। ये समझ के इसी माहौल में, इसी सिचुएशन में भक्ति करना जरूरी है, राइट। और ये सब करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस करना जरूरी है, राइट। और अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें इसको पॉजिटिवली ये लेना चाहिए कि अरे ये वर्ल्ड मिजरेबल है ना, लेकिन वहां पर जो भगवान का धाम है, वो बहुत ही ब्लिसफुल है, राइट। वो बहुत ही सच्चिदानंद धाम है, और वहां पर जाकर हम भी आनंद ले सकेंगे। ये सोच के उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, राइट। जो फेनेटिक्स होते हैं वो ये सोचते हैं ना कि हम मर जाए एक बार तो बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बम लगा के फूट जाएंगे और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइक दैट, राइट। बम लगाने से क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगर फोकस करना है ना, तो इट्स अ बेटर थिंग टू फोकस ऑन कि यार ये संसार से निकल के एक अच्छे जहान में जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है जैसी वो वैसी ही रहेगी, आप रहो या ना रहो, ये ऐसी ही थी पहले भी, राइट। किसी की गलती नहीं है, पहले भी राक्षस होते थे। ये सोचना कि आज जिन लोगों ने ऐसा वैसा कर दिया है तो आज बुरा हो गया है, मैं कुछ सुधार दूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, नहीं भाई, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप यहाँ से निकल लो पहले तो, राइट। दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा कोई फोकस करने का मतलब नहीं। बाय डिजाइन ऐसा ही है, या डिजाइंड है, दुखालय है ये, राइट। ये डिजाइन ही ऐसा है इसका, राइट। या बिकॉज बिकॉज जब दुख आते हैं ना, तो ऑनेस्टली दैट इज व्हाट इट इज, राइट, कि कॉन्शियसनेस मेंटेन करना
अपना एक स्ट्रगल होता है, राइट, और वो सबके साथ आते हैं और सबके साथ आने भी वाले हैं, राइट। विल टॉक मोर अबाउट इट, राइट, आगे और बात करेंगे। सो क्वेश्चन, राइट, अगेन सही जवाब पता है, क्या लाइफ अनफेयर है क्या, मतलब क्यों? ओके, ऐसा है, बात सही है आपकी, मतलब ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यू आर राइट, बट द प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे पता था यही आंसर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मेरे साथ ही क्यों, मतलब यू नो भाई कुछ भी हो सकता था, राइट। अभी उसके देखिए प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम लोग दोनों सिमिलर से दिख रहे लोग हैं, राइट, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों आई रियलिटी में, क्या आप ये एक्सेप्ट कर पाते हो? फैक्चुअल बात करते हैं, सही जवाब पे नहीं जाते हैं। जब प्रॉब्लम, जब पैसे आपके पास कम होते हैं तो आपको लगता नहीं है क्या यार उसके पास पैसे हैं, इसका मतलब मुझे सेविंग पे ध्यान देना चाहिए आपने, राइट। उसके पास एक कार है, मुझे भी एक कार लेने पे दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। उसकी जॉब मेरी जॉब से अच्छी कैसे, राइट। उसकी वट एवर एक्स वाई जेड, राइट, उसका घर मुझसे बड़ा कैसे, ऐसा वैसा आता नहीं है क्या, है ना, मतलब कर्मा वगैरह सब सही है, सही जवाब बिल्कुल सही है, राइट, बट रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। आपको इतने साल से ये बात पता है, राइट, लेकिन क्या आपके मन में नहीं आया उसके बाद कभी? नहीं, वो सब थ्योरी अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ आता नहीं है तो बात ठीक है। हाँ, बस एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, राइट। ज्ञान का मतलब होता है थ्योरी, विज्ञान का मतलब होता है रियलाइजेशन, राइट, तो रियलाइज तो नहीं है ना। कुछ रियलाइज भी है, मतलब ऐसा क्यों ना, बट लेकिन क्योंकि एक कुछ चैलेंजेस ऐसा लगता है, और एक जो एक डर लगता है, उसकी वजह से एकदम भागते रहना पड़ता है, ऐसा लगता है। वही तो वो, भाई अगर प्रभु जी सब कुछ कर्म से ड्राइव होता है, आज आप जॉब छोड़ दोगे क्या? अगर आप रियलाइज्ड सोल हो तो क्या आप आज जॉब छोड़ दोगे? आपके कर्म में खाना लिखा है तो आज रात को मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। कर्म है तभी, तो कर्म की वजह से तो जॉब मिली हुई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता प्रभु जी, कर्म का फल अटल है, राइट। अगर आपके कर्म के हिसाब से आज रात को आपको मिलना लिखा है, राइट, जैसे मेरे में नहीं लिखा है, राइट, तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा, मैं वही बात बताइए, वो घुमा के किधर से भी कान पकड़ लो, लेकिन बात वही है, राइट, कि इस बात पे भरोसा है क्या, इस कर्म पे? लाइफ हमें लगता है ना अनफेयर है हमारे लिए, राइट। अगर फैक्ट, अगर रियलाइज हो प्रभु जी, तो आज जॉब छोड़ सकते हो आप। रियलाइज नहीं है प्रभु, अभी बोला आपने रियलाइज हो, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, ये पता है कि मतलब जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, जैसे मान लीजिए दोनों कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े या मैं उतना आगे नहीं बढ़ पाऊँ, पूरा एफर्ट डालने के बावजूद, तो उससे ये रियलाइज है कि कर्म के अकॉर्डिंग ही है। हम जैसे पिछली बार आपने एग्जांपल दिया था कि जो व्यक्ति है, ही इज वेरी रिच, ही गॉट पैरालिसिस सडनली, कैन नॉट एंजॉय दैट, तो उसके पास होते हुए वो नहीं कर रहा था, वो कर्म की वजह से। ये पता है कि कर्म कैसे है, बट अब जो सेकंड पार्ट बोल रहे हैं कि हम क्या रियलाइज है कि हमारा जॉब छोड़ देगी, हमें हमारे जो कर्म में लिखा है तो हमें मिलेगा, वो एक जो डर और अंदर पार्ट बैठा हुआ है, वो नहीं निकल रहा है। हाँ हाँ, मतलब लेकिन क्यों, पता है क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ, क्योंकि अभी उतना साधना जो है वो स्ट्रांग, इसका साधना से क्या लेना देना प्रभु जी? आप इट्स अ सिंपल साइंटिफिक थिंग, राइट। अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो आप मुझे मारोगे, कर्मा इज अ साइंटिफिक थिंग, है ना, उसमें तो साइंस है पूरा पूरा, राइट। पढ़ाई करोगे तो पास होगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे। वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपके कर्म में लिखा है पास होना, तो आप बिना पढ़े पास हो जाओगे, राइट। कभी ना कभी आपने अच्छा कुछ किया था, इसके कारण आज आप पास हो जाओगे। ऐसा होता नहीं है क्या कि अचानक से घर में से पैसे निकल आते हैं, किसी की लॉटरी लग जाती है ना? क्यों लगती है उसकी लॉटरी, आपकी क्यों नहीं लगती? हम लोगों के साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होता है, तो उससे पता चलता है कि कर्म। हाँ, तो फिर जॉब छोड़ोगे क्या, मतलब? वही बोलना, अंदर का जो डर है वो नहीं निकल रहा है। सीधे बोलो नहीं छोड़ेंगे जॉब नहीं छोड़ेंगे, कोई भी कंडीशन है तो हमारा ये तो मैं क्वेश्चन जैसे
नहीं क्वेश्चन नहीं है, आंसर चाहिए मुझे। नहीं, जैसे हम आप जॉब छोड़ेंगे या नहीं? हम लोग रियलाइज करने की कोशिश कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका एक जनरल, तो जैसे आप लोगों की बात आ रही है कि आप लोगों को और लोगों को एजुकेट करना है, बट इन जनरल जैसे लोग समझते हैं तो संसारी प्रभु जी मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं, पता है। आप एजुकेट नहीं कर रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। नहीं वो वाली ऑल ऑफ अस आर सपोज टू एजुकेट, ये वो भक्ति का पार्ट है वो। ये सब बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट क्या मतलब संसार जाने नहीं चाहिए, यही तो मैं बात कर रहा था अभी, इससे पहले क्या बोला मैंने? मतलब कोई सब कुछ छोड़ के मतलब वो कर लेना चाहिए, वही एक रास्ता बचता है तो हाँ, मतलब सब कुछ छोड़ के माला लेके कहीं कॉर्नर में चले जाए, आप थर्ड चैप्टर का पहले कोई श्लोक शुरू के 4-5 पढ़ो पहले, ठीक है? मतलब वही तो समझ में आता है। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं कह रहा है आपसे कि आप जॉब छोड़ दो। आप नहीं समझे, मेरी बात ही नहीं समझे। बात क्या है, आपको मैं इसलिए सही जवाब की बात कर रहा था, राइट? कि हम लोग सही जवाब बहुत सारे पता है हमको, बट क्या हम लोग उसको रियली रियलाइज करते हैं? क्या हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली लाइफ जो है ना, वो जो एग्जाम्स है ना, बेसिकली लाइफ के प्रभु जी, वो जो भी हम फेस कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए बनाए गए हैं, पता है? मतलब जो सिचुएशन आप आज फेस कर रहे हो ना, जो भी, वो आपके लिए परफेक्ट सिचुएशन है। और इस दुनिया में कोई भी कुछ भी बाई चांस नहीं होता है, कुछ भी बाई चांस नहीं होता है, राइट? अगर सब कुछ प्लान्ड है तो आप आज जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आज, वो आपके लिए प्लान करके आपको कुछ सिखाने के लिए दिया गया है। प्रभु जी जब पिछले चैप्टर में बताया कि धर्मावलंबन उसमें आपने जब किया डिटेल में, उससे तो समरी ये निकला था कि हम जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब हमारे का जो मल्टीपल जन्म जो कर्मा है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हो रहा है। क्यों उसको समझिए ना प्रभु जी, वो क्यों हो रहा है ऐसा? अगर देखिए, किसी को थप्पड़ मारना बुरा है ना, आप मुझे थप्पड़, मैंने आपको थप्पड़ मारा तो आप मुझे मारोगे, राइट? ऐसा मेरा साथ 2-4 बार होगा तो मैं क्या सीखूंगा इससे? कि थप्पड़ मारना बुरी बात है, राइट? है ना? देखिए 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अभी जिसको ना शब्द प्रमाण समझ में नहीं आता कई लोगों को, अभी मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई भगवान का भजन करो और चले जाओ इस दुनिया से, समझ नहीं आ रही है बात, राइट? तो फिर दूसरा, पहले पे गिरते गिरते आदमी कहां पहुंचता है? प्रत्यक्ष प्रमाण में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण पे पहुंचने का मतलब है कि भाई ठीक है, चलो भुगतो थोड़े दिन, जब भुगतोगे, भुगत भुगत के समझ में आएगी बात कि यार ये दुनिया मिजरेबल प्लेस है। डू यू गेट इट? तो जो भी हो रहा है ना, ये कर्म का जो भी हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आपको एक टेलर्ड, आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आपके कुछ अनर्थाज हैं जिसके कारण आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको झेलना पड़ेगा, और वो झेल के आपको समझ में आएगा कि ये बुरा है और ये अच्छा है, प्रत्यक्ष रूप से। और अनफॉर्चुनेटली अपन लोग को समझता नहीं है जल्दी में ना, इसलिए हमको इतने जन्म लग जाते हैं बात समझने में, राइट? है ना? वो श्लोक है ना भगवत गीता का, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, राइट? जब थोड़ा ज्ञान आता है ना, तब उसको समझ में आती है ये बात कि वासुदेव सर्वमिति, है ना? कि जो वासुदेव भगवान है ना, वही सब कुछ है। तो इतना समझ में आने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है? इसलिए मैं, मेरा कहने का मतलब बस ये था प्रभु जी कि लाइफ में इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर कुछ है लाइफ में इंपॉर्टेंट तो यही है बस। ये नहीं समझेंगे तब तक ये कर्म का चक्कर में फंसे रहेंगे, और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, कर्म के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे उसी टाइम, उसी मोमेंट पे। सो लाइफ मोस्टली एक स्कूल जैसा है, जहां पे हमारे हर किसी के लिए एक यूनिक एग्जाम पेपर सेट हुआ है, राइट? इसलिए आप जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, ये समझो कि वो आपको सिखाना जरूरी है ये चीज, इसलिए ये हो रहा है। और आप अगर क्योंकि पीछे पलट के देखोगे ना, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो भी प्रॉब्लम आपने फेस की थी ना, उसका आज आप सोचोगे तो कुछ सीखा होगा आपने, कुछ अच्छा हुआ होगा उसके कारण, कि यार मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, वट एवर इट कुड बी अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसके कारण आपको समझ में आया कि ओ फाइनेंस मुझे मैनेज करना चाहिए, ओ ऐसा कुछ हुआ, किसी को आपने चिल्ला दिया, फिर आपको समझ में आया कि वो मुझे थोड़ा हम्बल बनना चाहिए, लाइक दैट, राइट? वट एवर यू वेंट थ्रू। सो ये लाइफ जो है ना, धीरे धीरे करके सीख रहे हो आप, मल्टी लाइफ स्कूल चल रहा है, आपके लिए पेपर सेट हुआ है। तो जो भी हो रहा है इस संसार में ना, वो अच्छे के लिए हो रहा है, अगर आप उससे सीख रहे हो,
राइट। तो सीख, और अगर आप नहीं भी कोशिश करोगे ना तो आपको सिखा के जाएगी वो, जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिखाएगी, राइट। तो सीखना तो है ही है, जल्दी सीख जाओ, सुन के समझ जाओ शब्द प्रमाण से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाइफ प्रत्यक्ष दिखाएगी आपको कि है क्या प्रॉब्लम, अभी डिसीजन आपका है, राइट। सो टेस्ट, हाँ सिस्टम सुधार देगा आपको, राइट। सो जो टेस्ट है वो अनफेयर लग सकता है, बट हमारी ग्रोथ नीड्स के हिसाब से बनाया हुआ सिस्टम है, राइट, वट एवर यू से, है ना। सो सो ये सोचना कि अरे टेस्ट बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, मेरे साथ ही क्यों, उससे सिर्फ फेलियर की फीलिंग आने वाली है, बट और कुछ होने नहीं वाला। होना जो है वो होना है, आपको ये सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। कोई बच्चा होता है ना कि अरे मुझे मैथ्स का ये डिवीजन नहीं समझ में आ रहा, इट डजंट मैटर, राइट, आपको सीखना पड़ेगा भाई, सबको आता है, आपको नहीं आता है, प्रॉब्लम है, इसको सीखना पड़ेगा, राइट। आपको टफ लग रहा है जो भी है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, राइट, आई मीन दैट्स योर प्रॉब्लम। सो बेसिकली जो हो रहा है ना उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि यार जो सिचुएशन है ना ये मेरे अच्छे के लिए है, लेट मी एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड, और कोई तरीका नहीं है ना। भगवान बोलते हैं ना एक चैप्टर में, ध्यान है ना, कौन सा श्लोक है वो, कि मिजरी को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना है, मिजरी को टॉलरेट करना है, हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो भगवान बोलते हैं कि टॉलरेट करो उसको, राइट। तो जो सिचुएशन में उसको टॉलरेट करो, और ये समझो कि ये जो हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इससे कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बेटर बनते हैं। ये इवोल्यूशन चल रहा है, मल्टी लाइफ स्कूल चालू है यहाँ पे, राइट। इस लाइफ में जितना सीख गए बाकी अगली लाइफ में और आगे अगली लाइफ में सीखेंगे, लाइक दैट इट इज गोइंग ऑन, राइट। सो दैट इज द विजडम। हाँ हाँ प्रभु जी, क्योंकि ना हम लोग अनफॉर्चुनेटली ना इस थ्योरी को बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग बातें अच्छी अच्छी करते हैं, सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, राइट, लेकिन ना एक समझदार आदमी क्या करता है पता है, जब ऐसा कुछ होता है ना तब वो सीख करता है गाइडेंस, मेरे साथ ये हो रहा है क्या करूं टाइप्स, मैंने कोशिश की मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, क्या करना चाहिए, लाइक दैट, राइट। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और है क्या ये सारा कुछ, राइट। और नहीं तो फायदा क्या है, सब थ्योरी कहानी सुनाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, मतलब ना, राइट, कि मतलब इस बोलने के लिए बोल दिया, बोलना है, टाइम पास करना है तो कर लिया यहाँ बैठ के, ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली ये थ्योरी जो है ना ये हेल्प करेगी उस समय हमारे को, अगर उस समय याद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं याद आई तो याद दिलाने वाले किसी के पास जाना चाहिए कि भाई आप फेस कर रहे हो ना ये प्रॉब्लम, तो थोड़ा टॉलरेट करना होगा आपको, देयर इज नो अदर वे। उल्टा और भगवान की शरण लेनी चाहिए, वो परफेक्ट टाइम होता है भगवान की शरण लेने का, राइट। वो जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं ना, जब स्टॉक डिप पे जाता है ना तो और बाय कर लेते हैं, राइट, है ना। तो ऐसे सोचना चाहिए कि जब आपका प्रॉब्लम ज्यादा है ना तो और भगवान की शरण लो, राइट, है ना। सो और तीव्र कर दो भक्ति योग, ऐसा बोलता है भागवतम अपना, राइट। सो अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल, मतलब और कोई तरीका नहीं है सक्सेस करने का। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि अगर जो व्यक्ति इस तरह से मेरा वो करता है ना, इस जो मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से कोई करता है बिहेव ना, तो उसको वैकुंठ पे अधिकार है, ऐसा बोलता है, ठीक है। वो पर्सन इज एलिजिबल बिकॉज उसने राइटफुली अर्न किया है अपना प्लेस, वो ऐसा श्लोक आता है भागवतम में। सो ऑफकोर्स मतलब लाइफ इज टफ। हाँ प्रभु बोलिए। आइदर वेज इज ओके प्रभु जी, सी आपको साधना सही चल रही है इज ओके, अगर इन जनरल भी कुछ, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आपको वो इफेक्ट नहीं कर रही है तो वो प्रॉब्लम है भी नहीं वैसे भी, राइट, है ना। अगर इफेक्ट नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है फिर उसमें, अगर इफेक्ट कर रही है तो पूछना चाहिए कि भाई इफेक्ट कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो सही से कर पाता था, अच्छे से चैंटिंग नहीं हो रही है, अच्छे से ये नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, वगैरह 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 कुछ भी, राइट, ठीक है। सो बेसिकली एज आई सेड, राइट, कि मतलब कंपेयर करना दूसरों के साथ, ये सोचना कि मेरे साथ ऐसा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, राइट। उससे उसकी बजाय ये समझना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं यूनिक हूं और मेरी सिचुएशन यूनिक है, इसलिए भगवान ने मेरे लिए ये पेपर सेट करके दिया है, तो जो मेरे साथ है वो मेरे ही सीखने के लिए है, तो मुझे अपने सीखने पे दिमाग लगाना चाहिए,
ना कि दूसरे को क्या मिल रहा है उस पर दिमाग लगाना चाहिए, राइट। दूसरे की लकीर बड़ी है उसके लिए रोने से अच्छा है कि अपनी लकीर कैसे बड़ी करना है इस पे ध्यान देना चाहिए, राइट। और ऐसा ही यही सक्सेसफुल होने का तरीका है, और कोई तरीका है भी नहीं, राइट। So comparison is not going to help you anyways. But unfortunately, of course, I agree. हम लोग materially conditioned लोग हैं, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं सब जान के भी, लेकिन समझना चाहिए, एटलीस्ट अपने आप को चेक करना चाहिए कि भाई मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, राइट। अगर नहीं हो पाता है तो किसी से हेल्प सीख करनी चाहिए, राइट, कि मैं ऐसा कंफ्यूज हूँ। एनी क्वेश्चंस, थॉट्स, कमेंट? बहुत फिलोसफिकल है तो किसी के मन में कोई थॉट्स? प्रभु जी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अभी गुस्सा आ ही जाता है, राइट, है ना, भूख लगी जाती है वगैरह, बहुत कुछ अपने आप होता है प्रभु जी, राइट। लेकिन हम लोग अपना, एक तो होता है माइंड, राइट, जो फ्री फ्लोइंग सेंसेस और माइंड बिहेव करते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस, राइट। तो इंटेलिजेंस भी साथ में यूज करना होगा ना अपना, भाई ये जो चल रहा है इससे मेरा फायदा नहीं होने वाला है। जो बोलते हैं चाणक्य पंडित, राइट, कि पर द्रव्य सुलोचनवत, दूसरे का पैसा पत्थर के समान होता है। अभी उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो क्या करें उसके लिए, राइट। उसके पास जो पैसे हैं उसके पास है, मेरे पास जो है वो मेरे पास है, ठीक है ना। नहीं प्रभु जी, वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप फंसे रह सकते हो इस संसार में, संसार पूरा माया का बना हुआ है, पैसे कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, राइट, लेकिन ना बैलेंस करने का पॉइंट है। द बिगर पॉइंट इज बैलेंसिंग द होल थिंग, क्योंकि आप पैसे कमाओ लेकिन अपना गोल भी मत भूल जाओ ना, राइट, कि मतलब मुझे यहां से निकलना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाना भी इंपॉर्टेंट है, क्यों ना मैं थोड़ा बैलेंस करूं दोनों को, राइट। अगर एक तरफा हो रहा है तो क्यों ना मैं दूसरी जॉब खोजूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मैं बैलेंस कर पाऊं समहाउ। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है बैलेंस करना, राइट, ठीक है। हम लोग जस्ट है ना वन साइडेड खेलने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे क्या होता है ना, जन्माष्टमी का दिन आया तो हम लोग को बहुत भक्ति चढ़ जाती है, उस दिन भक्ति भक्ति करते हैं, फिर उसके बाद 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, फिर उसके बाद कुछ और होता है, कुछ कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद ऑफिस का ही आ जाता है दिमाग में तो ऑफिस का करने लग जाते हैं। दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, राइट। वी हैव टू बी बैलेंस्ड अबाउट एवरीथिंग, राइट। जन्माष्टमी में इतनी सेवा करेंगे कि चैरिटी करना भूल जाएंगे, ऐसे भी लोग होते हैं, राइट। तो एक साइडेड थोड़ी करना है काम, कि नहीं सेवा करेंगे तो वहां सेवा ही कर रहे हैं बस, फिर चैरिटी भूल गए, ऐसे भी मिलेंगे डिवोटी आपको। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, राइट, सब कुछ करना है और टाइमली करना है, गेटिंग इट, राइट। तो पैसे कमाने की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी समझना होगा कि कंपेयर करके पैसे कमाने का सेंस नहीं है, इट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑफ ऑल टुगेदर। बट पैसे क्यों चाहिए, कितने चाहिए, कुछ तो सेंस भी बैठना चाहिए ना चीजों का, राइट। बहुत सारे लोग, आप कितने भी बड़े बन जाओगे, कोई तो आपसे बड़ा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसे होंगे, अभी उसको भी बीट करने जाओगे, फिर उसको भी बीट करने जाओगे, सारी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। सो इट शुड बी अ सेंसिबल मूव, राइट, कि मतलब हाँ मुझे इतने चाहिए, ऐसे चाहिए, ये करेंगे वगैरह वगैरह, लाइक प्लान योर लाइफ, बट बी क्लियर अबाउट कि क्या करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, कोई भी डिसीजन हमें जो लेना है, if it is actually उसका जो रिजल्ट है, जो डिसाइड होता है, if it is going to affect our sadhana, या बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, जॉब दे रहा हूँ और उससे मेरी साधना अफेक्ट होगी, आई शुड बेटर रन, बिल्कुल, लेकिन मेक सेंस प्रभु, बिल्कुल, राइट, है ना। तो आपका प्रायोरिटी देखना होगा ना, हम लोग क्या प्रायोरिटी अपने माइंड को देते हैं कि यार वो उसके पास पैसे है ना, वो मेरी प्रायोरिटी है, उससे ज्यादा मुझे पैसे कमाने हैं। अगर प्रायोरिटी साधना को दोगे तो डिसीजन उसके हिसाब से होगा, है ना। हम लोग ये सोचते हैं साधना वाधना से क्या होता है, किसने देखा है ऐसा वाला, राइट, बट किसी के साथ कुछ भी हो सकता है प्रभु जी, अभी अभी हो सकता है, अभी के अभी हो सकता है, राइट। जस्ट इमेजिन द सीन, राइट। तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है ना। इनफैक्ट मिजरी में ना एक समझदार आदमी क्या करता है पता है, एक समझदार आदमी ना मिजरी का ना पर्पस फाइंड करता है। आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, राइट। अगर आपको कोई बोले ना कि एक किसी योद्धा को बोलोगे ना कि लड़ते लड़ते मर जाएंगे, तो वो ना खुश होता है इस बात से, है ना, कि लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अगर उसको बोलोगे कि बिना लड़े पैर, केले के छिलके में पैर पड़ जाएगा और मर जाएगा वो, राइट, तो कितने शर्म की बात है। वो बोलेगा नहीं यार ऐसी मौत नहीं चाहिए, राइट। एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि मरने को वो तैयार है वो योद्धा, लेकिन वो एक पर्पस के साथ मरना चाहता है।
अभी हम लोगों को ना सबको मरना है प्रभु जी, हर इस दुनिया में कोई नहीं बचने वाला है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि पर्पस क्या है इस लाइफ का। क्या इस लाइफ का पर्पस वही है बस उस दूसरे आदमी को बाजू वाले से ज्यादा पैसे कमाना? क्या ये वर्थ है पर्पस, राइट? और इज देयर अ बेटर पर्पस देन दैट, है ना? मतलब क्या, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग अपने साथ? क्या कर रहे हैं, राइट? बस किसी और से ज्यादा पैसे, किसी से ज्यादा बड़ा घर, किसी से ज्यादा बड़ी कार, इट्स नॉट वर्थ, राइट? क्योंकि आप मर जाओगे वैसे भी, टोटल वेस्ट, राइट? सोचो उस योद्धा को जो केले के छिलके में पैर पड़ गया और मर गया, मतलब क्या, कितना बड़ा अजीब सा शर्म की बात है, राइट? है ना? ऐसा वाला लाइफ जी रहे हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है? पर्पसलेस, थोड़ा भी कुछ ग्लोरियस नहीं करना चाहते। आप पढ़ो वो सॉल्टेड ब्रेड जो बुक है ना, वहां पे वो व्यक्ति जो होते हैं ना, वो उतनी प्रॉब्लम के बाद भी वहां पर, मतलब ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डाइज, ही आल्सो डाइज इन द मटेरियल सेंस, बट जो साथ में जेल में इनमेट था ना, उसने जब देखा उनको, तो उनके चेहरे में एक स्पेशल वो था, क्या बोलना चाहिए, ब्लिस था, ठीक है, विच ही कुडंट फॉरगेट फॉर इयर्स। और उसको बाद में जब इस्कॉन डिवोटीज मिले तो उसने बताया कि मैंने ऐसा कोई एक व्यक्ति देखा था हमारे जेल में था, एंड ही डाइड लाइक दैट इन अ ब्लिसफुल वे, राइट? कैसी मिजरेबल सिचुएशन में कितनी ग्लोरियस डेथ, है ना? क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या छोटा मोटा काम कर रहे हैं? कब तक करेंगे सब? सही जवाब देके और फिर वही काम करेंगे, राइट? आई मीन, हाँ माता जी, नहीं नहीं बोलिए माता जी। कभी-कभी लगता है जैसे कि ऑर्फनेज है, जैसे कल ही मेरे सोसाइटी में गुरुकुल स्कूल से कई बच्चे आए, तो उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगा आई शुड हेल्प Yeah. देम इन टीचिंग मेथड और एनी मैनर, नॉट Right. ओनली मनी इज नॉट एवरीथिंग। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भक्ति इज इम्पोर्टेंट, जॉब इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एट द सेम टाइम आई हाउ वी कैन हेल्प देम आल्सो एट द सेम टाइम। Yeah. So we are not getting that much time in 24 hours. We can help them also. Yeah. I was thinking, I was telling to my husband we should go there and talk to them. Right. Because listening their story was like very. I know, I know. So yesterday they were telling कि one of the person जो हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, ये क्लास चले जाओ, ये क्लास चले जाओ, डांस क्लास चले जाओ, यहाँ चले जाओ. They don't have money for that, and they don't have parents also. But still they performed, and अभी उन्होंने एक ने MBBS निकाला और उन्होंने बताया उनकी stories and all. It was very good. Yeah. So that's why I was thinking, how we can help in any manner to them. Like people, chalo, I don't have much knowledge about bhakti that I can teach. Whatever I have knowledge, I can teach. Yeah. क्या करना चाहिए उनका, राइट? माता जी एक्चुअली ना दो तरीके हैं इसको सोचने के। एक तरीका तो आई कैन टेल यू वन थिंग, मतलब मैं गया था सिकंदराबाद में एक ओल्ड एज होम में, ठीक है, मैं और एक और प्रभु जी, मानस प्रभु, और हम दोनों गए थे ना, हमारे रोटे खड़े हो गए थे, ऑनेस्टली आई कैन टेल यू दिस मच। हम लोग वी कुडंट टॉक टू ईच अदर व्हेन वी केम बैक, वी डिडंट टॉक टू ईच अदर ऑन द होल वे बैक, ओके? आई कंटेम्पलेटेड ऑन दिस कि क्या है ये सब, क्या करना है, क्या, हाउ कैन आई हेल्प देम रियली ऑनेस्टली, बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट लाइक हेल्पिंग देम टू बी ऑनेस्ट, राइट? कि बहुत मिजरेबल लाइफ, मैंने तो कुछ स्टोरीज बताई हैं, बट इट्स वेरी पेनफुल। सो सेम थिंग आई अंडरस्टैंड मदर, और आई एम इन टच विथ लॉट ऑफ दीज एनजीओस राइट नाउ आल्सो। सो बट द पॉइंट इज कि एक एंगल ये है कि क्या ये इतने ही बच्चे हैं जिनको आपने देखा है जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है। हाँ नहीं, वो एटलीस्ट का कोई अंत नहीं है माता जी। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हम ये श्लोक बात कर रहे हैं ना, कि ये संसार ही दुखालय है, ये संसार ही ऐसा है, मतलब अनित्यम असुखम लोकम। यहाँ पर ना सबके घर पे कुछ तो ऐसी चीजें दिखेंगी, मतलब कुछ आपको अच्छे लोग दिख रहे हैं। अभी आपने ना, अगर आप बाहर निकलोगे ना माता जी, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा दूर नहीं जाना है, मतलब यही आसपास के एरिया में जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे, इधर उधर देखेंगे ना, तो हमको इतना कुछ दुख देखने को मिलेगा ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। पता है, हम लोग अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, पढ़ना में अच्छा, खाना है, घर है, तो हम लोग बहुत अपने आप को लकी समझते हैं। आई गॉट टू सी अ लॉट ऑफ रेंडमनेस, मतलब इन माई दिस थिंग वट एवर आई वाज ट्राइंग टू डू। मतलब आप वो जाके देखो, गवर्नमेंट स्कूल हम लोग गए थे, वहां के बच्चों को देखिए, मतलब यू नो, इवन दो दे आर बेटर देन दीज ऑर्फनेज पीपल, राइट? बट ऐसा नहीं है कि वो उनको देख के आपका दिल वो नहीं हो जाएगा, पिघल नहीं जाएगा, राइट? इतना ज्यादा दुख है इस संसार में, राइट? अगर तो दो चीजें, आप इस संसार का ना सारा दुख पी नहीं सकते हो,
ठीक है, मे बी आप उन 4 बच्चों की 10 बच्चों की हेल्प कर लो, राइट, बट उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब आप जितना एक्सपोज होगे वहां पे आपको और दुख देखने को मिलेगा आसपास। कुछ खत्म करना एक एक फीलिंग है, मुझे पता है हर एक ह्यूमन को आती है और आनी भी चाहिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। मतलब यू गिव इट अ ट्राई, इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ ट्राई। मतलब इट विल नॉट बी पॉसिबल टू सॉल्व एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, राइट। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एनजीओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं ना वो बच्चे और बड़े और बूढ़े और सब लोग ना। ये दुनिया, उसको देख के एक लर्निंग जरूर ले सकते हैं कि ये संसार में सच में खुशी ज्यादा नहीं है, बहुत सारे दुख है यहाँ पे, राइट। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो शायद शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ना हमारे साथ भी वैसा कुछ हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैं जो वृद्धाश्रम गया था वहां पे वो एक आदमी आईबीएम में जॉब करता था अच्छी भली, ठीक है, अभी वृद्धाश्रम में पड़ा है, उसकी वाइफ और बच्चे उसको छोड़ गए हैं और वो लोग यूएस शिफ्ट हो गए हैं और उसको यहाँ छोड़ गए वृद्धाश्रम में, ठीक है। मैंने बताया ना, एक का पूरा मुंबई में फ्लैट है, अच्छा बड़ा बड़ा फ्लैट, और उसको उसके घर वालों ने त्याग दिया है, उसका फ्लैट खा लिया उसके भाई ने, और कुछ कुछ उसके साथ केस हुआ, उसकी वाइफ भी छोड़ के चली गई और वो अभी यहाँ वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ है, ठीक है। और या मतलब कोई क्लेम भी नहीं करता बॉडी उनकी। मतलब मैं बताया, मैंने वृद्धाश्रम वाले से बात की, उसके मैनेजर से, उसने बोला अब क्या इनकी डेथ हो जाती है हम लोग जाके जला आते हैं, अभी क्या करें, मतलब उसके कोई जानने वाला ही नहीं है हमारे लिए, राइट। मतलब सो मेनी स्टोरीज, मतलब स्टोरीज ऑफ स्टोरीज थी बहुत सारी। और ऐसे बहुत सारे वृद्धाश्रम है, बहुत अजीबो गरीब जगह है। मतलब मेरे एक बहुत अच्छे, इनफैक्ट ही बिकेम माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड, आज भी मेरी बात होती है। सिकंदराबाद में एक हॉस्पिटल चलाते हैं एक डॉक्टर, और वो ना रोड पे स्टेशन पे पड़े हुए जो लोग होते हैं, मतलब जिनको एकदम आपने देखा हुआ है ना कभी ऐसे बुरी हालत में, उनको वो लेके आते हैं और उनको लाके उनका इलाज करते हैं और उनको मेक देम समहाउ वट एवर दे कैन। हम एक बार गए थे, प्रसाद लेके गए थे वहां पे, भागवत क्लास किया था, प्रसाद बांटा था, सब कुछ किया था। तो पॉइंट ये है कि लेकिन हम कितना प्रसाद बांटेंगे और हम कितना, आप कितना क्या कर लोगे उनका, राइट, कितने पैसे आप दोगे उनको, राइट। इफ आई आस्क देम ना राइट नाउ एनी टाइम, आई आस्क हिम ना व्हाट डू यू नीड, उनके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, हाउ मच कैन आई हेल्प, नो मैटर हाउ मच आई ट्राई टू हेल्प, राइट। सो इस संसार का दुख पी के खत्म कर जाएंगे ऐसा सिचुएशन में नहीं है हम लोग, राइट। ये एटलीस्ट देख सकते हैं कि इनमें से कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। जब वो आईबीएम वाला व्यक्ति वहां पड़ा है तो हो सकता है हम भी पड़े हो वहां पे, राइट। जब वो जो फॉरेन में रहता था वो बंदा यहाँ पड़ा है तो हम भी पड़े हो सकते हैं, राइट। और वो सोचिए मुंबई में रहता था, वो हैदराबाद से उसका कोई कनेक्शन नहीं, आज वो हैदराबाद में पड़ा हुआ है, he had no connection with Hyderabad at that time. Lot of stories, lot of such random stories, right? So you, even though I know we want to help, you will not be able to help. I mean, अपनी हेल्प कर लेना वो बहुत है, मतलब जी, बिकॉज वी डोंट नो क्या हो जाए कल को, राइट। और अपनी हेल्प पैसों से हो जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब इतने इतने, क्योंकि वो वहां पे जो एक आदमी मिला था ना, वो एबिट्स के पास उनका बड़ा घर था पुश्तैनी, और उनका फादर यहाँ के कुछ तो डिप्टी कलेक्टर वगैरह थे यहाँ के, ठीक है। और अभी उसकी सिस्टर ने उनका घर लूट लिया, मतलब छीन लिया, मतलब जो भी वो होता है कुछ ना केस में, उनका घर ले लिया और सब कुछ पैसे चले गए, सब जॉब चले गई, घर परिवार चला गया, सब कुछ अचानक से खत्म हो गया और वो आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सोचिए हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे पास तो वैसा कोई इतना पुश्तैनी घर भी नहीं है एबिट्स में, राइट। तो नहीं, आंख नहीं बंद करना है, बिल्कुल आंख बंद करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जितनी हेल्प कर सकते हैं करिए, लेकिन आप कितनी हेल्प कर पाओगे मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। नहीं, सोल लेवल पे भी हेल्प कर सकते हैं, देख वो भी करने से पहले ना अपने सोल लेवल पे हेल्प करने को तैयार है क्या हम लोग पहले? अगर हम अपनी भी हेल्प नहीं करने को तैयार हैं तो फिर उनकी क्या ही हेल्प करेंगे, राइट। जब एक चेस बोर्ड होता है ना, उसमें जो पॉन होता है वो पॉन से लड़ता है और क्वीन क्वीन से लड़ती है, राइट। हम लोग हैं ही क्या, राइट, कि उनकी सोल लेवल पे हेल्प करेंगे, राइट। पहले हमारी अपना अपना देख लें, वो बहुत है, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी, जितना कर्मा में, अगर कर्मा थ्योरी समझनी है तो थ्योरी ये है कि जितना किसी और का कर्मा डिस्टर्ब करोगे अपना कर्मा भी डिस्टर्ब होने वाला है साथ साथ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फ्री में जाके कर्मा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी का। आप सोशल वर्क मत करो, भगवान का नाम दे दोगे तो ठीक है, सोशल वर्क मत करने जाओ। मतलब दिस इज थ्योरी, थ्योरी, ठीक है, प्योर स्ट्रिक्ट थ्योरी। अगर सोशल वर्क इन द नेम ऑफ गॉड करें, मतलब भगवान के, जैसे एक है आपने खाना दिया, दूसरा आपने प्रसाद दिया, एक है आप जाके नहीं प्रसाद,
आप प्रसाद बांटो, प्रभु जी भगवत गीता बांटो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि आज रात का खाना दे देते हैं तो भूखा नहीं मरेगा, वो कल जाके मरेगा, मरने वाला, राइट। कितनी रात को खाना दोगे? एक रात आपने कर दिया, अगली रात को कर पाओगे क्या? कितनी रात प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करोगे? मैं वही बात कर रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट, हाँ। नहीं, मैं वो करना ही चाहिए, वो दैट इज सी, मैं एक्चुअली यहाँ पे डिफिकल्ट आंसर दे रहा हूँ, सिंपल आंसर यही है, राइट, कि हाँ हाँ हम जाएंगे, भगवान के नाम से प्रसाद बांटेंगे, उनको भगवान का नाम देंगे, भगवत गीता देंगे, दैट इज द राइट आंसर। राइट आंसर हम सबको पता है, राइट। मैं रॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूँ कि पहले अपने तो देख लें, राइट, दूसरों को तो ठीक करेंगे, राइट। हम कितनी माला करते हैं रोज, राइट, हम कितना अपने लिए इस बात से डरते हैं कि हमारे साथ ये मिजरी आएगी। भाई हमारे पास जीरो भी नहीं है अभी, है ना, और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में खुशियां बांटेंगे, तो हम सोशल वर्क ही करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है, और फिर फंसेंगे जाके। जन्म सफल करी कर परोपकार, राइट, पहले अपना जन्म सफल कर लो, फिर परोपकार भी करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब बाय द वे ये भी नहीं है कि भगवान की सेवा नहीं करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे क्यों, मतलब आप बोलोगे क्या मेरा जन्म सफल हो गया क्या? नहीं नहीं भाई, मेरा नहीं हुआ है सफल, राइट, बट ये मेरी सेवा है, ठीक है। ये मैं जो कर रहा हूं ना, वो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, और ये करके मैं अपना जन्म सफल कर रहा हूं, ठीक है। परोपकार नहीं कर रहा हूं मैं, इतना मैं इस लायक नहीं हूं, ठीक है, कि मैं परोपकार कर सकूं, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको भगवान की सेवा समझता हूं, हाँ, कि मैं वो जीव मात्र की मैं सेवा कर रहा हूं, राइट, क्योंकि वो जीव जो है भगवान से कनेक्टेड है। और आगे हम अभी अगला श्लोक अगर पहुंच पाए तो बात करेंगे कि सेवा होती क्या है आखिर में। अगर सेवा करते टाइम जिसकी सेवा कर रहे हो उसका ध्यान भी नहीं है तो कैसी सेवा? नहीं, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका ध्यान तो आना चाहिए ना, है ना। कितने हम लोग कितना सारा फेस्टिवल मनाते हैं, कितने बार ध्यान आता है, कितने बार हमारे मन में आता है कि ये राधा मदन मोहन खड़े हैं, हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं पानी पूरी और फ्रैंकी, क्या हम इनको भोग भी लगाए क्या? राइट, क्या हमने सोचा ये एक बार भी? तो ऐसी फ्रैंकी खाने का क्या फायदा? मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल पार्टी दैट इज गोइंग ऑन, राइट। खिचड़ी खाएं लेकिन भगवान को तो भोग लगाएं पहले। हाँ बोलिए। कहाँ कहते हैं माता जी? माता जी रैंडम चीजें भगवान के ऊपर मत फोड़ो। कोट समथिंग विच इज क्रेडिबल। कहाँ बोलते हैं माता जी? नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, आप डरिए मत माता जी, मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, नहीं डरने का कुछ नहीं है। क्या 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 सुना, चलिए बताइए बताइए, उससे बात करते हैं। हाँ बोलिए। लगाते हम लोग खाते नहीं, बट वो प्रसाद लगाते हैं भगवान को, तो मैं दिल से भी याद कर सकती हूँ ना, भगवान है मेरे साथ, मुझे पता है, मतलब जहाँ पे भी होंगी मैं वहाँ प्रेयर करूंगी, बट जो गरीब है, जो मतलब जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, एटलीस्ट मैं उनको कुछ अपनी तरफ से हेल्प कर दूँ, उनको सिखा दूँ, व्हाटएवर आई हैव नॉलेज, आई डोंट नो, मतलब नॉट ओनली भक्ति, मतलब अदर फील्ड्स आल्सो, इससे वो आगे सक्सेस। माता जी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सी आपकी ये ह्यूमन फीलिंग ना, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इट इज नेचुरल एंड दैट इज व्हाई वी आर ह्यूमंस, राइट। हर कोई ऐसा करता है, रॉबिन हुड भी ऐसा ही करता था, राइट, रात दिन में चोरी करता था, रात में गरीबों को पैसे बांटता था, राइट, हर कोई ऐसा करता है, नथिंग रॉन्ग और नथिंग एबनॉर्मल दैट यू आर थिंकिंग, ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज समथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। ऑफ कोर्स रोड पे कोई गरीब दिखेगा तो पैसे देंगे भाई, हम आप भी दो, मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वी शुड डू दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हम लोग गरीब हो गए उसका क्या करेंगे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आप सारे गरीबों को पैसे दे पाओगे? अगर पहले अपना मास्क लगाते हैं तो क्यों बोलते हैं वो प्लेन वाले, राइट, क्यों नहीं बोलते पूरे मास्क सारे उनका मास्क लगा दिया भाई वो बेचारा मर जाएगा बच्चा, राइट, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, राइट। अपने बच्चे का मास्क भी बाद में लगाओ, अपना पहले लगाओ। नहीं नहीं, दो अलग बातें कर रहे हैं हम लोग, मैं समझ रहा हूँ, मैं जानबूझ के अलग बात कर रहा हूँ,
ठीक है, इंटेंशनली मैं अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है माता जी कि डेफिनेटली वी शुड डू दैट, बट अंडरस्टैंड कि मतलब ना सोशल सर्विस से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व शायद ना हो पाए, और अगर आपने उन 2-4 बच्चों को हेल्प किया तो बाकी को क्यों छोड़ दिया? दो चार को भी कितनी बार कर हाँ, और आपने कर भी दिया कि पूरा जिंदगी भर के पैसे भी दे दिए, तो क्या आप सारी दुनिया के भला कर पाओगे? अगर हमने उनकी हेल्प की, उन्हें एक हाँ, और टाइम में रोकना वो तो थ्योरी है, और लेकिन प्रैक्टिकल ये भी है कि क्या प्रैक्टिकली भी हम सबकी हेल्प कर पाएंगे? ठीक है, जितनों की कर सकते हैं उतनों की करेंगे, तो करिए, मतलब नो प्रॉब्लम, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग, राइट, बट द अगर अपना जन्म सफल करना है ना, तो ऐसे हेल्प करिए कि भगवान से किसी तरह से जुड़ा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, 1000 लाख करोड़ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फायदा मिलेगा अगर आप उसको भगवान से जोड़ पाएंगे तो। दैट्स ऑल आई विल से। जब हम आपसे जो खाएंगे तो फिर आप फंस जाओगे। जब ये मामला नहीं, और पुण्य पाप की बात नहीं है, आपको उनका कर्म भी लेना पड़ेगा, ठीक है, आप अगर उनका कर्म डिस्टर्ब कर रहे हो अननेसेसरी ना, तो बी अवेयर कि वो आज रात को वो अगर भूखा रहता तो कल से शायद उसको खाना मिलने वाला था, आज अगर आप उसको खाना खिला रहे हो तो कल या बाद में कभी ना कभी उसको भूखा रहना पड़ेगा, राइट, समडे इट हैज टू हैपन, अगर कर्मा सही है तो कभी तो उसको भुगतना पड़ेगा ना, है ना, आप उसका कर्मा ले सको इतना तो आप पोटेंसी है नहीं आपके पास, राइट, तो कभी तो होगा उसके साथ, या तो कर्म सही नहीं है, राइट, दो ही चीजें हैं, अगर सही है तो फिर एक दिन वो भूखा रहेगा, है ना, तो वो अपनी एक्चुअली समझना होगा कि वो जो लर्न कर रहा है ना वो पर्सन, वो अपनी जर्नी में, जो मैंने अभी बोला ना, अपनी जर्नी में वो कुछ एक लर्निंग ले रहा है कभी के, अनफॉर्चुनेटली बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अभी जब बच्चा पढ़ाई करता है घर पे ना, उसको खेल के आ रहा होता है, आप उसको डांट फटकार के बैठाते हो पढ़ाने, राइट, आपको पता होता है कि यार ये बच्चा कितना एंजॉय था, कितना खुश था, जैसे ही पढ़ने को बोला कितना दुखी हो गया, राइट, है ना, लेकिन रियलिटी तो है ना, मतलब उसके भले के लिए हो रहा है है ना, किसी को कुछ थोड़ी अच्छा लगता है ये सब, संडे के बाद मंडे आता है, सभी लोगों को खराब लगता है यार, मंडे आ गया, मतलब क्या इतनी बढ़िया लाइफ चल रही थी लाइफ, राइट, हाँ, आज ही से, हाँ भाई, या हैप्पी वीक डे, हाँ, तो इसलिए, लेकिन जो है वो अच्छे के लिए ना भाई, अगर आप जॉब नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे घर पे, है ना, इसलिए जॉब करना है, इसीलिए उसको पढ़ाई करना है, इसीलिए किसी और को कुछ गो थ्रू करना है, राइट, आई नो इट साउंड्स बैड एंड आई एम नॉट सेइंग माता जी, बॉटम लाइन कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत करिए, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वो अपनी जर्नी में है, और उनको जो झेलना है ना वो उनको झेलना पड़ेगा, हम लोग फील कर सकते हैं बुरा, बट अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए, राइट, और हम लोग कोशिश करें तो सही तरीका जो है वो यही है सही तरीका, अगर उनका दुख सच में खत्म करना है और साथ में अपना भी खत्म करना है, तो किसी तरह से भगवान को याद करते हुए भगवान की सेवा समझ के अगर हम उनके लिए करेंगे, ना कि उनकी सेवा समझ के, राइट, क्योंकि नर नारायण कभी नहीं हो सकता है, राइट, नारायण अलग चीज है और नर अलग चीज है, राइट, तो इसलिए हमें ये समझ के कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं somehow, if you do that we might be able to help them somehow, right, और वो करने के लिए पहले अपनी भी इतनी साधना होनी चाहिए, अदरवाइज जो थ्योरी है, थ्योरी तो वही है तो जो है वो है, आई नो इट साउंड, आई मे नॉट हैव सेटिस्फाइड यू, इट मे हैव फेल्ट कि नहीं मैं बोलूं कि नहीं नहीं कर लो, नहीं नहीं, मतलब मुझे सही आंसर नहीं चाहिए माता जी, ठीक है तो मुझे यह है कि मैं ये बोलूं कि आप कर लो माता जी, बिल्कुल करो उनकी हेल्प, बिल्कुल करिए हेल्प, मतलब लाइक आई एम इवन नाउ आल्सो सेइंग डू इट, बट आई एम टेलिंग यू कि अंडरस्टैंड कि इसकी लिमिट नहीं है कोई, बहुत दुख है इस संसार में, इससे निकल जाना यहाँ इसको बेटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, राइट, क्योंकि इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, कितना बुरा बना रहे हैं इस दुनिया को, राइट, एक आदमी कम हो जाएगा तो थोड़ा तो बेटर होगा दुनिया, राइट, हाँ, धरती का बोझ, हाँ हाँ, तो क्यों ना आप घर, अपने घर से थोड़ा प्रसाद कुक करके अपने साथ रखते हो, गलत ना यूज हो, फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं वो सब, हाँ तो मत दो ना फिर, अब लोग गलत कर रहे हैं, आपको जो सही लगता है वो आप करिए, मतलब मैं अभी ज्यादा, मैंने अभी ऑलरेडी नानुकुर कर दी बहुत सारी, आपको जो लगता है आप करिए,
अगर मैं आपको बोलूंगा जॉब छोड़ दीजिए अभी, तो आप छोड़ोगे क्या? तो आप मेरी सारी बात तो मानते नहीं हो प्रभु जी, राइट? एक बार मैं ये सेम ट्रैफिक सिग्नल पे मेरे पास साथ था, आई वाज ट्राइंग टू गिव हिम ठीक है, नहीं ये नहीं पैसे दो, ठीक है भाई, मतलब सही तो ये राइट नहीं देखिए, एक प्रभु जी, किसी आदमी को बेसिकली और चाहिए क्या? मतलब खाने के लिए खाना चाहिए भाई। अभी आप रोड पे बैठे हुए हो, राइट? आपके पास ना घर है ना कुछ है, तो आपको कपड़े दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, और क्या देंगे? मतलब क्यों चाहिए पैसे? रोज उसमें एक ये डर लगता है कि जैसे ये सोच के फिर नहीं कर देता हूँ, ये लोगों का पूरा रैकेट चलता है, फिर अगर मैं कहीं उसमें कंट्रीब्यूट तो नहीं करने लगा कि अगर उनको कुछ दिया तो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं, खाना देंगे तो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? प्रसाद देंगे तो क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे? प्रसाद तो नहीं, लेकिन फिर स्टिल प्रभु जी कहीं ना कहीं फिर उनको मतलब खाना जब मिल ही रहा है एक बार से, तो उनके पीछे बेटा बोलेंगे नहीं आपसे तो प्रसाद दो प्रभु जी, प्रसाद देने में प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आई थिंक बहुत लंबा हो गया डिस्कशन, राइट? अगर वो लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, किसी और को दे दो। हम बच्चों को उनकी जिसके लिए हम उनको डांटते हैं, तो उसमें भी हमारे से करना पड़ता है। इसका मतलब ये किसी को भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप उनको क्या प्रेशर करना स्टार्ट करें? नहीं माता जी, नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा नहीं है। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, मैंने लास्ट वीक या कभी तो बोला था कि अगर आप ऐसी पोजीशन में हो जहां पर आपको आपका जॉब है ये करने का, राइट? अगर आपका ड्यूटी है ये करने का, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कर्मा लोगे, राइट? आप बच्चे को जानबूझ के बिगाड़ रहे हो, राइट? और कल को वो खूनी कातिल बन गया, है ना? तो कौन लेगा कर्मा उसके? आप भी लोगे साथ में ना थोड़े तो। बड़ी मुश्किल है डांटे कि नहीं डांटे तो मतलब नथिंग रॉन्ग, राइट? अभी ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत इसी में ही कर्मा में फंस गए हम लोग, कर्मा के चक्कर से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो मैं बोल रहा था ना, बॉटम लाइन हम ये करते ये हैं कि हम लोग इसको फिक्स करने के लिए ना मटेरियल तरीके से फिक्स करने की सोचते हैं। हमें लगता है कि और पैसे कमा लूं और फिट हो जाऊं और फैमिली को बेटर कर लूं तो सब सही हो जाएगा, राइट? लेकिन ना इससे ऐसा होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये आ रहा है आपकी पास्ट मिस्टेक्स के कारण। जब तक सिर्फ सॉल्यूशन यही है कि उसको सहन करो और अभी से सही काम करना शुरू करो, राइट? आज जो भुगत रहे हो वो तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है ना? उसके लिए एंजाइटी लेने से और उल्टा फंसते जाओगे, क्योंकि अभी वो मान लो मेरे पास पैसे कम है, राइट? अब मैं पैसे कमाने के लिए कुछ गलत तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से कहीं से तो पैसे आ जाए करने लग जाऊं, तो मैं और उल्टा कर्म के चक्कर में फंसता जाऊंगा। बेटर है कि भाई अब जो है सिचुएशन, ठीक है, मैं राइटफुली जो है वो ट्राई करता हूँ, राइट? अभी उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे, जो मैं कर सकता हूँ ट्राई वो मैं करूंगा भाई, लेकिन राइटफुली करूंगा, लाइक दैट, राइट? बट ना कि मैं हैरान हो जाऊं। अब राइटफुली का मतलब ये भी होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं अपनी भक्ति भक्ति छोड़ दूंगा और मैं सिर्फ यही करने लगूंगा, लाइक दैट, राइट? क्योंकि हाँ भाई मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो फिर मैं क्या सही तो नहीं कर रहा हूँ, राइट? ठीक है ना? तो राइटफुली वी डू अवर वर्क एंड देन व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस, दैट्स ओके, मेक सेंस? एंड इन ऑल ऑफ दिस ना, इज इट बिकमिंग थ्योरी? क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूं? क्या आप लोग एग्री कर रहे हो मेरी बात से? अवधेन प्रभु जॉब, हाँ प्रभु जी आपके रिज्यूम तैयार करेंगे, पहले एक रिज्यूम तैयार करेंगे ठीक है। प्रभु जी पहले ही बहुत दिनों बाद आए, अभी अगले बार ठीक है, तो एक्चुअली इस पूरे मिक्स में ना एक और चीज है, वो है भक्ति, राइट? क्योंकि हम लोग ये समझेंगे ना अगर कि हमारे को जो प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ में, वो एक्चुअली हमारे कर्म से चल रही है, राइट? और ये सारे कर्म नष्ट किए जा सकते हैं भक्ति के थ्रू, राइट? तो रादर देन ये करने के कि मटेरियली सॉल्व करें, हम इस प्रॉब्लम को स्पिरिचुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू भक्ति ऑल्सो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि प्रारब्ध कर्म तो लेने ही पड़ते हैं, राइट? लेकिन
उसका पेन भी कम हो जाता है अगर आप भक्ति का जो हैप्पीनेस है उसके कारण। अभी चॉइस हमारी है, राइट? मतलब ऑफ कोर्स हम उसको मटेरियली सॉल्व करना है या स्पिरिचुअली सॉल्व करना है, ठीक है? दैट इज अवर चॉइस। सी चैतन्य चरण प्रभु केम, राइट? आई मीन बिकॉज मतलब ये आपको वो वाला अटका हुआ है ना, तो चैतन्य चरण प्रभु व्हेन ही केम ना, तो मतलब आपको पता नहीं उनके बारे में, यू सॉ राइट, ही वॉक्स इन क्लचेस दिस थिंग, राइट? और इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उनको जो पोलियो का वैक्सीन दिया था उससे ही उनको पोलियो हो गया। ओके, वो एक्सपायर हो रखा था मेडिसिन, और वो गांव में थे, और उनको जो वैक्सीन दिया उससे ही उनको पोलियो हो गया और उनके लेग्स वो हो गया, राइट? दैट इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी, बट ही डिडंट टुक इट इन अ नेगेटिव वे, राइट? ही कुड हैव डन दैट, राइट? बट उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया, और अभी आप देखो कि मतलब ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, काफी इंटेलेक्चुअल है और काफी अमेजिंग पर्सन है, एसेट टू द एंटायर इस्कॉन बेसिकली। और वो सारा कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया। अभी हम किसी को हेल्प कर सकते हैं तो शायद एम्पावर कर सकते हैं कि यार अपनी लाइफ को सही तरीके से समझो, उसको अच्छी तरह से लो, कुछ कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के लिए, राइट? अगर आप मतलब दुखी हो वगैरह वगैरह, लाइक दैट, राइट? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक एनीवेज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट पॉइंट इज दैट कि हम लोग उसको, उन लोगों को हम एम्पावर कर सकते हैं तो वो ज्यादा हेल्प होगी बड़ी, कि वो लोग अच्छे तरह से उसको लें, सही एटीट्यूड से, और वो बच्चे सही, जैसे आप बोलो ना, स्किल डेवलप करने में दिमाग लगाएं, कुछ ऐसा करें, राइट? वो शायद ज्यादा बड़ी हेल्प होगी एज कंपेयर टू कि हम उनको पैसे पैसे दे के मोहताज बना दें आगे के लिए, लाइक दैट, राइट? तो इट डिपेंड्स, आई मीन वी कैन टॉक मोर, बट बॉटम लाइन इज दैट कि भक्ति से एक्चुअली आपकी मिजरी सॉल्व हो सकती है अगर आप करना चाहो तो, चॉइस आपके ऊपर है, राइट? क्योंकि ये वर्ल्ड जो है मिजरेबल वर्ल्ड है। भगवान जो समझा रहे हैं ना, उनका कंटेक्स्ट यही है पिछले 2-3 श्लोकों में, कि ये वर्ल्ड बहुत मिजरेबल है, यहाँ पे तरह तरह के लोगों को डिफरेंशिएट किया जाता है, आपको भी डिफरेंशिएट किया जाता है, तो फिर आपको भी फीलिंग आती है मैं छोटा वो बड़ा, ऐसा वैसा चलता रहेगा ये सब, राइट? इक्वालिटी होनी चाहिए मैन और वुमेन में, शूद्र और वैश्य में, और ब्राह्मणवाद खत्म करो, और ये सब वो सब, ये सब करते रह सकते हो आप, राइट? बट ये सब करने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला आपकी लाइफ। सॉल्व करने का तरीका ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो और यहां से निकलो, ये दुनिया खराब है, ये ऐसी ही है जैसी है, यहाँ पर रुकने की कोशिश मत करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट लाइक दैट, राइट? ठीक है ना? ऑल वेल क्लियर? बहुत हैवी हो गया, बस करें, क्या करें, चलने दे? हाँ, कर डालें क्या उसको? कोशिश करते हैं, देखेंगे कितना खत्म होता है, ठीक है? वर्ल्ड फेमस श्लोक, सो विल रिसाइट इट। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामैवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, इंगेज योर माइंड्स ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ओबेसियंसेस टू मी एंड वर्शिप मी, बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी, श्योरली यू विल कम टू मी। ठीक है? इतना सुना है ये श्लोक, कई बार सबने सुना होगा कभी ना कभी, राइट? ऐसा कोई है जिसने नहीं सुना अभी तक ये श्लोक, राइट? क्या समझा उस पर बात करेंगे फिर हम, है ना? क्योंकि सुनने में बड़ा सिंपल सा श्लोक है, याद हो गया है हमें पता है कि क्या बोल रहे हैं। हमें मेरे बारे में सोचो, भक्त बनो, ओबेसेंसेस करो, वर्शिप करो, ये क्या है ये सब कुछ, मतलब और ये 4 चीजें क्यों बोल रहे हैं, और ये 4 चीजें थोड़ा ना फिट नहीं होती हैं। भगवान के बारे में सोचना एक अलग सा एक्ट है, और भगवान को नमस्ते करना एक अलग सा एक्ट है। भाई नमस्कार करना तो बचपन से पता है हमें बचपन में सिखाया गया था, राइट? उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? अगर नमस्कार करने से भगवान के तक पहुंच जाना है तो फिर ये तो बड़ा
आसान तरीका है, राइट, है ना। तो बहुत दो अलग अलग लेवल की बातें हो रही हैं। एक तरफ बोलते हैं मेरे भक्त बन जाओ, एक तरफ बोलते हैं नमस्कार कर दो। नमस्कार तो कर लेंगे, चलो इसमें से एक दो चीज तो कर ही सकते हैं हम लोग, राइट, है ना। तो लाइक दैट, तो ऐसा ये क्या है थोड़ा सा समझेंगे। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जो प्रपोज देते हैं ना, थोड़ा अलग ही लेवल पे शुरू करते हैं। ये श्लोक खत्म नहीं होगा, डोंट वरी, आज किसी हालत में खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे। तो क्या बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, sometimes unscriptural commentators distort the meaning of what is clearly stated here, that all devotional service should be offered to the supreme personality of Godhead Krishna. इसका क्या मतलब है? इस पूरे पेज में जो लिखा हुआ है उसका भी क्या मतलब है? अभी मैं आगे और लिखा बताता हूं। इट इज स्टेटेड इन द कुंभ पुराण as it is quoted by Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami in his Anubhashya commentary of Chaitanya Charitamrita, 5th chapter, Adi Leela, verse 41 to 48. Deha dehi vibhadoyam nisware vidyate kvachit. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. अब ये क्या बोल रहे हैं, क्या क्यों बोल रहे हैं सब श्रील प्रभुपाद? क्या है ये सब, मतलब कुछ समझा क्या आप लोगों को? भगवान तो बोल रहे हैं मन मना भाव मत भक्तो, मतलब सिंपल सा बात है, हम तो समझ गए। अब ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद को, ये इतना बोलने की क्या जरूरत पड़ी, क्या बात कर रहे हैं? अगर आप लोग सब ज्ञानी हो तो बताइए, इसलिए पूछ रहा हूं आप लोग से। ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? एनी गेसेस? इसमें क्या इम्पर्सनल है, मतलब बट वाई ही हैज टू से दैट? मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन है इस श्लोक में? मन मना भव मत भक्तो, राइट, अरे मेरा माम मन मना भव मत भक्तो, है ना, मद मध्याजी माम नमस्कुरु। हाँ बट वो बात सही है, वो तो श्लोक में लिखा ही है। हाँ पर्सन किसी ना कोई नहीं करते, लाइक किसी भी देवी देवता का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी मंत्र कर लो, इस तरीके से भी याद कर सकते। वो एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जितने भी मायावादी हैं ना, वो क्या बोलते हैं पता है, कि ये श्लोक ना भगवान नहीं बोल रहे हैं, ये श्लोक ना भगवान के अंदर बैठा हुआ जो ब्रह्मन है ना, वो बोल रहे हैं। या नॉट जस्ट इंटरप्रेट, दे से लाइक दिस, that they say that this is not Krishna who's saying it, it is actually something inside Krishna who's saying this, okay, that God within Krishna is saying this. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज आपकी इम्पर्सनल थ्योरी में कृष्णा की बॉडी मटेरियल है, राइट, तो आपको ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये श्लोक इतना क्लियर है, इतना सन की तरह क्लियर है कि आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं कृष्ण के अंदर वो जो है ना ब्रह्म है, वो ब्रह्म बोल रहा है ऐसा, ठीक है। तो वो लोग ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि आपके पास प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्या बोले आप, राइट। तो अब अगर आप उसको समझोगे उनकी बातें ना, तो उसको प्रभुपाद यहाँ पर उसका रिफ्यूट कर रहे हैं, राइट, कि अरे भगवान में, भगवान की बॉडी में, भगवान के माइंड में, किसी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा थोड़ी कि भगवान के अंदर कुछ अलग है, कुछ अलग है ही नहीं, वो पूरा का पूरा सच्चिदानंद है, राइट। क्योंकि बोल रहे हैं इसीलिए अनुभाष्य कमेंट्री और ये सब इतना टेक्निकल बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई आपको आके बोल जाएगा ऐसा कुछ, राइट, आपको गूगल में मिल जाएगा, आप ऐसे भगवत गीता खोजोगे ना 2-4 वर्जन, आपको कोई एक वर्जन मिल जाएगा जो आपको ऐसा कुछ बोलेगा। आपको पता नहीं, आपने सुना या नहीं, कई लोग बोलते हैं परमात्मा कृष्ण, ऐसा शब्द यूज करते हैं, ठीक है, ओके, बिकॉज उनके हिसाब से मतलब कृष्ण जो है उनके अंदर कुछ वो जो है ना, वो परमात्मा, वो कृष्ण है, या समझ रहे हो, लेकिन वो कृष्ण जो स्वयं पर्सन है जिन्होंने अवतार लिया था यहाँ पे, वो भगवान नहीं है, राइट। हमारा थ्योरी जो प्रभुपाद ने सिखाया वो बहुत क्लियर है, दैट कृष्णा हु अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड, राइट, ही इज द सुप्रीम गॉड, है ना, कोई इफ बट एल्स कुछ नहीं है यहाँ पे, वो भगवान है, बस खत्म, राइट, और कुछ नहीं है उसके अलावा, राइट, उनके अंदर बाहर सब एक ही है, ठीक है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। So that is why he is spending so much of words, and then he says one should be thinking of Krishna in devotional service, in devotional love,
दैट इज भक्ति. सो भक्ति इज अबाउट लव, राइट. बहुत लंबा परपोर्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूं. वन शुड देयरफॉर एंगेज हिज माइंड इन द इटर्नल फॉर्म, द प्राइमेवल फॉर्म ऑफ कृष्णा. तो बोल रहे हैं कि जो कृष्ण का रूप है, कोई लाइट, कोई माइंड, कोई साउंड, कोई कुछ नहीं, भगवान का एक श्याम सुंदर रूप है, राइट. ये जो सामने बैठे हैं भगवान है, राइट. दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड, राइट. कि हम आए, दंडवत भी नहीं किया, हमने इनके लिए भोग भी नहीं लगाया, राइट. हमने कुछ लेके भी नहीं आया इनके लिए, सोचा भी नहीं, राइट. कुछ भी इस तरह की चीजें, है ना. तो ये सब नहीं करना चाहिए. विद कन्विक्शन इन हिज हार्ट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम, ही शुड एंगेज हिमसेल्फ इन वर्शिप, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा विदाउट डेविएशन. ठीक है, कुछ और नहीं, जॉब नहीं, घर नहीं, बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, राइट. ओनली थिंक अबाउट कृष्णा. भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मत व्याजी माम नमस्कुरु. ठीक है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं. बी अ प्योर डिवोटी डायरेक्टली, a pure devotee directly takes to the service of the supreme lord. जो प्योर डिवोटी होता है ना, वो ना ब्राह्मण के बारे में सोचता है, ना परमात्मा, ना कुछ, सिर्फ भगवान. और भगवान मतलब कृष्ण, और ये जो श्याम सुंदर रूप है वो, राइट. तो मैं जितना स्ट्रॉन्ग परपोर्ट है ना, ये मैं उतना स्ट्रॉन्ग जा नहीं रहा हूं, उतना टाइम ही नहीं है. द डिवोटी इन द बिगिनिंग में समटाइम्स फॉल फ्रॉम द स्टैंडर्ड, बट स्टिल ही शुड बी कंसिडर्ड सुपीरियर टू ऑल अदर फिलोसफर्स एंड योगी. अगर एक भक्त गिर भी गया ना तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भक्त है, राइट. भगवान पीछे बोला हुआ है उन्होंने कि भक्त है ना, इट्स ऑल ओके, राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं है. संडे में एक दिन, संडे मॉर्निंग मेरी क्लास में, लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि एक खराब आदमी है और भक्ति करता है, और एक अच्छा आदमी है और भक्ति नहीं करता है, तो कौन बेटर है, मतलब. तो मैंने बोला जो खराब आदमी है वो बेटर है एक्चुअली. ठीक है, आप जो भी समझो. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. Yes, thus ends the Bhakti Vedanta purport to the 9th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of the most confidential knowledge, right? So, प्रभुपाद का ये चैप्टर का लास्ट श्लोक है, राइट. कोशिश करते हैं 2-4 स्लाइड जाने की, राइट. 15 मिनट करें इसको. हाँ, that is what we will get to that, Mataji. You have to hear. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो बड़ा अजीब सा कुछ कॉम्बिनेशन कॉम्बो है, अजीब सा. एक बोलते हैं कि मेरे बारे में सोचो, एक बोलते हैं कि मेरे भक्त बन जाओ. अब भक्त बनेंगे तो भक्त तो हाँ नमस्कार करेगा ही, क्या जरूरत है बोलने की नमस्कार करो. हाँ, ये अजीब. हाँ, हाँ, so we'll actually demystify that thing. क्योंकि ये बड़ा अजीब सा, एक तरफ भक्त बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं मेरा पूजा करो, राइट. अरे भक्त है तो पूजा करेगा ही, और भक्त है तो नमस्कार भी करेगा ही, तो बोलने की क्या जरूरत है फिर आगे. और भक्त तो मेरे बारे में सोचेगा ही, तो फिर ये 4 अलग अलग चीजें बोलने की जरूरत क्या थी भगवान को, है ना. मेरे भक्त बन जाओ, बस इतना ही बोल देते. बढ़िया ही सही है, नमस्कार भी करो. नमस्कार तो कोई भी करता है, कोई आते जाते भी ऐसे नमस्ते करके चला जाएगा, राइट. हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट दैट नमस्ते बेसिकली. तो क्या, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से देन, right? We'll get to that, Prabhu, because it's not about surrender. मतलब right answers नहीं होते. surrender मतलब क्या, उस पर भी आएंगे. ठीक है, we'll come to that surrender. फिर मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन इस बार, ठीक है, बिकॉज आप राइट आंसर दे रहे हो. हाँ, यस प्रो. ओके, सो बेसिकली 2 चीजें हैं, इसको समझने के 2-3 तरीके हैं. एक तरीका क्या है कि भगवान यहाँ पर 2 तरह की बातें कर रहे हैं. एक तो भगवान भक्ति की कोर कॉल्स क्या है वो बात कर रहे हैं कि मतलब कोर करना क्या है आपको. तो पहली बात बोल रहे हैं कि मन मना, यानी कि आपको भगवान को अपने हृदय में हमेशा उनका चिंतन करना है. एंड मद भक्तो, यानी उनका भक्त बनना है, डिवोटी बनना है, राइट. तो जब मन मना होता है ना, तो सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, ये सही जवाब नहीं होते हैं. पता है, जो सारे सही जवाब दे रहे हैं ना हम लोग, उसमें सही जवाब नहीं होते हैं प्रभु. उसमें ना रियल लव एक्सप्रेस होता है, राइट. भगवान को प्यार के लिए सोचते हैं हम लोग, है ना, कि क्या राधा मदन मोहन का आज भोग लगा, अगर आज लगा देंगे तो कल लगेगा क्या, राइट, है ना. मंडे को कौन लगाएगा भोग, ऐसा सोचते हैं, राइट, लाइक दैट, है ना. इट्स नॉट थ्योरी. और जब भक्त बनते हैं तो बेसिकली भक्ति अपने आप में आपको मध्याजी माम नमस्कुरु, और उसके बाद बोलते हैं कि आप मेरे तक आ जाओगे, राइट, आपका लिबरेशन हो जाएगा. तो ये तो 2 कोर चीजें हैं कि भगवान का ध्यान करो और भगवान के भक्त बनो. और फिर एक्शन क्या कर रहे हैं,
मध्याजी यानी भगवान का वर्शिप करो, राइट, और माम नमस्कुरु यानी उनको नमस्कार करो। तो यानी अपना बॉडी, माइंड, वर्ड्स सब कुछ भगवान में लगाओ, राइट, और भगवान तक पहुंच जाओगे। दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड दिस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस अंडरस्टैंडिंग एज आई सेड, राइट, कि एक तरफ भक्त बनो बोलते हैं, एक तरफ नमस्कार करो, दो अलग एकदम लेवल ही अलग है दोनों का, राइट। किसी को भी ले आएंगे वो नमस्कार कर देगा इसको, राइट, है ना। तो क्यों वो बार बार बोल रहे हैं इस बारे में? वाई इज ही सेइंग मध्याजी और माम नमस्कुरु का क्या मतलब है? हाँ, तो प्रभु जी सही जवाब क्या है? बॉडी ये टाइम लगेगा, प्योर नहीं है, तो इस बॉडी से जो हम कर सकते हैं, क्रॉस बॉडी भी है, नमस्कार कर सकते हैं, ओके, नमस्कार कुछ नहीं तो नमस्ते तो कर ही देते हैं। बिकॉज़ बाय दैट यू तो जी आप नमस्ते तो किसी को भी करते हो, राइट। अगर आपके सामने कोई रावण कुंभकर्ण भी आएंगे तो आप नमस्ते तो करोगे ही उनको। ये तो मेरा एक सोशल एटिकेट है, राइट। व्हाट इज द बिग डील अबाउट दैट? मुझे नमस्कार करो भाई, सबको नमस्ते करते हैं हम, आपको भी कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। जब हम किसी को करते हैं तो ये होना चाहिए कि हम दंडवत करें, मतलब ये सर अच्छा, जैसे गुरु सरेंडर मतलब क्या होता है प्रभु जी? जो बोलेंगे वो एटलीस्ट करेंगे, मतलब पता है सरेंडर क्या होता है? श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के एक लेक्चर में बोलते हैं कि जैसे एक आपके पास जानवर है, राइट। अभी वो जानवर को आप चाहो तो अभी काट सकते हो और आप चाहो तो आज बचा सकते हो। वो जानवर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, राइट, क्योंकि आपके शरण में है, वो आपके शेल्टर में है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वॉट एवर यू आस्क हिम टू डू दे विल डू, राइट। दैट इज व्हाट सरेंडर मीन्स, है ना। आज जॉब छोड़नी है तो छोड़ देंगे, राइट, है ना। वैसा होता है शरण, ठीक है, मतलब बट दैट इज व्हाट इट मीन्स शरण लेना, राइट। तो बोलना बहुत आसान है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, राइट। और इसीलिए ये आखिरी में बोलते हैं माम नमस्कुरु, बिकॉज वो सबसे डिफिकल्ट है। सो क्या होता है ना, याजी, यज का दो मतलब होता है, मतलब उसका मतलब वर्शिप भी होता है, ठीक है, और उसका मतलब सैक्रिफाइस भी होता है। सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ जैसा कुछ करना, राइट। और जब आप यज्ञ करते हो ना, या आप आरती करते हो ना, वर्शिप करते हो ना, तो उसमें आप ऑफर करते हो, राइट। तो ऑफर करना है कुछ, सब कुछ, ठीक है। और नमस्कार का मतलब होता है कि आप झुकते हो किसी के सामने, उनकी शरण लेते हो, ठीक है। इसीलिए ये चार एक सीढ़ी है एक्चुअली, पता है। जब आप सुनते हो कुछ ना, जो सुनने से शुरू होता है, और जब आप कुछ सुनते हो तो फिर उनका ध्यान करते हो, राइट, प्यार से ध्यान करते हो। तो मन मना सबसे पहला सीढ़ी है कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम। और जब आप किसी के बारे में हमेशा सोचते हो ना, तो उनके ऊपर डिवोटेड हो जाते हो उनके लिए, राइट। डिवोटेड का मतलब होता है कि फिर सारे टाइम उनके लिए सोचते हो ना कि क्या करूं, कैसे उनको प्रसन्न करूं, लाइक दैट, राइट। यू वांट टू मेक देम हैप्पी, that person, right, because you are thinking about that person. If you are thinking about your child all the time, you want to please that child, make it like better for them, right. So similarly he is saying कि next level ये है सीढ़ी कि उनके भक्त बन जाओ, right. और जो थर्ड लेवल है स्टेयर का, वो ये है कि मध्याजी यानी अपना जो भी फिजिकल जो भी है आपका, सब कुछ उनको अर्पण कर दो, राइट। आप यज्ञ की तरह सब कुछ उनको समर्पण करो। और फिर आखिरी सीढ़ी यह है माम नमस्कुरु, यानी अपना सब कुछ, सर्वस्व, स्वयं को भी उनको समर्पित कर दो, क्योंकि अपना कुछ देना इजी है, अपने आप को देना मुश्किल है, राइट। इसलिए रिचुअल्स बहुत आसान है, राइट, बट बीइंग स्पिरिचुअल इज डिफिकल्ट, जहां पे आपको अपना सब कुछ देना होता है। तो ये जो चार सीढ़ियां है ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप पहले भगवान के बारे में सोचने को बोल रहे हैं, फिर उनके भक्त बनो, फिर उनको अपना सब कुछ दो, और फिर स्वयं को भी दे दो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो आप यहां से
मुक्त होके भगवान के धाम चले जाओगे। डज इट मेक सेंस? भक्त का मतलब होता है प्रभु जी, देखिए आप उसको ऐसे समझोगे ना कि एक डिवोटेड पर्सन है, राइट? इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ समबडी, लाइक डिवोटेड टू समवन, व्हाट विल यू डू? यू डेफिनेटली वांट टू प्लीज देम, राइट, इन सम वे, है ना, अपने बच्चे के लिए। लेकिन अभी अपने बच्चे को आपने सब कुछ नहीं दे दिया है अपना, आप उनको अच्छा खुश रखना चाहते हो, यू विल डू सम एफर्ट फॉर मेकिंग देम सो दैट दे आर प्लीज्ड, राइट? बट अभी नेक्स्ट लेवल है कि आप अपना सब कुछ दे दो उनको। यत् करोषि यदर्शनासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी करते हो सब कुछ भगवान को दे दो। प्रभु जी थ्योरी पे मत जाओ, थ्योरी इज नॉट द पॉइंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। देखिए एक चांद होता है, एक पेड़ होता है, राइट? चांद पे दिमाग लगाओ, पेड़ पे मत फंस जाओ, ठीक है? समझिए बात को कि that devotee could be anybody, pure, impure, whatever it is. Surrender is a bigger deal than being devotee. बहुत सारे तिलक लगा के डिवोटी मिलेंगे, कितने लोग हैं जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं? आप डिवोटी हो या नहीं हो, जो भी है, लेकिन क्या आप अपना जॉब छोड़ने को तैयार हो? नहीं, अंडरस्टैंड, सी जोक नहीं हो रहा है प्रभु जी, आई एम गिविंग दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द थिंग, राइट? जब आपको आपका जॉब है ना, वो थर्ड लेवल पे इसकी सीढ़ी पे, जहां पे आपको सब कुछ भगवान को देना है। मेरी जॉब में गैम्बलिंग का सॉफ्टवेयर बनता है, इसलिए मैं जॉब छोड़ दूंगा, राइट? क्योंकि गैम्बलिंग इज नॉट राइट एज पर स्क्रिप्चर्स, है ना? कितने लोग ऐसा काम करेंगे इवन दो मुझे डबल सैलरी मिल रही है उस जॉब में, है ना? और ठीक है, और अपना सर्वस्व अर्पण करना इज अ अमेजिंग थिंग टू डू, right? There are so many amazing people. I mean, आप डिवोटीज को मिलो ना, कितने अमेजिंग डिवोटीज होते हैं, मतलब एक्चुअली जो ऐसा जंप लगाते हैं, राइट? कितने ऐसे लोग हैं, मतलब आई कैनॉट टॉक, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम इन द कैमरा, बट बहुत अमेजिंग स्टोरीज है मेरे पास बताने के लिए, ऐसे ऐसे डिवोटीज की जिनको देख के ना मतलब लाइफ चेंजिंग इंस्पिरेशन मिलता है, राइट? बट अपने आप को पूरा अर्पित करना बहुत बड़ा गेम है। हाँ प्रभु जी। उसका मतलब ये नहीं है प्रभु जी, उसका मतलब लेकिन ये है कि क्या मैं भगवान को सेंटर में रख के करूं, विच इज द थर्ड लेवल ऑफ दिस, राइट? कि हर चीज भगवान के लिए, कि मतलब वो भगवान के लिए फेवरेबल है, भक्ति के लिए फेवरेबल है तो करूंगा, है ना? अगर वो सब चीजें मैं मेंटेन कर रहा हूँ, अगर मैं मेरी फैमिली अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, और भी चीजें अगर वो मैं भगवान की सेवा में अच्छे से कर पाऊँ, तो मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्टर्ब हो गया तो मैं भगवान की सेवा में भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो आई डोंट वांट टू गेट, अगर वो ये है जैसे कि मतलब कुछ एग्जांपल है, जैसे आनंद वृंदावन, उन्होंने तो अपना प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशन छोड़ने को तो बोल ही नहीं रहा प्रभु जी, मैं उनको आखिरी सीढ़ी बता रहा था। मैं ये मेरा डाउट है, हाँ, मतलब एट द सेम टाइम जैसे आनंद को वैसे देखा जाए तो टोटली शेयर मार्केट उनका बेटा समझता है, बट ही अर्न मनी थ्रू इट, ही सर्व थ्रू दैट, सो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया, बट सर्व जो करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। नहीं प्रभु जी देखिए, एक्चुअली ना आप समझिए एग्जाम्पल्स को ना देख के कॉपी करना इज अ बैड आइडिया, ठीक है? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन विद दैट पर्सन, राइट, है ना? सो इट मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। सो थिंग इज दैट कि क्या हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करते थे, राइट? इसलिए मैं भी आज स्टॉक में मार्केट में लगाना शुरू कर दूं, राइट? पॉइंट क्या है ना प्रभु जी की मे बी he was spiritual enough, or he was spiritualized, he has spiritualized whatever he was doing enough, right, to be able to sustain it, right? With under the guidance of lot of seniors, he was doing what he was doing, right? We may not have that guidance, but at least this compass we can hold,
कि क्या वो भगवान के लिए फेवरेबल है या नहीं है, राइट? मेरी भक्ति के लिए फेवरेबल है या नहीं, इतना सिंपल तो होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास उतने सीनियर्स हो तो हम उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, राइट? बट कॉपी मारना इज अ वेरी रिस्की डील, so we should not be doing that, right? But yeah, so what I was saying Prabhu ji ki when I say na ki mat diya ji, what I mean is that ki अपना सब कुछ एटलीस्ट भगवान को अर्पित करके करो, राइट? है ना, करो जो करना है ना, लेकिन भगवान को अर्पित करो और ये देखो कि वो अर्पित करने लायक है या नहीं जो मैं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे अर्पित करना है भगवान को। और लास्ट वाला इज अबाउट सरेंडरिंग योर सेल्फ, बिकॉज ना रिचुअल्स और भक्ति में यही डिफरेंस होता है कि रिचुअल इज अबाउट गिविंग समथिंग, बट भक्ति इज अबाउट गिविंग योर सेल्फ, है ना। अगर हम अपना सेल्फ नहीं दे सकते ना तो भक्ति होने नहीं वाली, क्योंकि प्यार में कोई शर्तें नहीं होती हैं, राइट? कुछ भी हो जाता है, आप कहीं से भी कूद जाते हो, कुछ भी करते हो, जस्ट बिकॉज यू लव समबडी। So that is higher than definitely giving up your like job को सेंटर करना वगैरह। That is another way to understand this verse। बहुत हेवी हो गया क्या? बहुत फिलोसफिकल हो गया क्या? बहुत हो गया क्या? हाँ, हम इसके आगे अगले हफ्ते जाएंगे, अभी बहुत हो गया लग रहा है। हाँ, जैसे ये सारी चीजें होती है, तो इसको डिस्टॉर्ट ऐसे भी, मतलब डिवोशनल सर्विस से जब इसे हटा दिया जाए तो इट बिकम्स लाइक कि अब दिन भर भगवान का भजन करते रहो एंड दैट्स इट, यू गो। कुड दैट बी, कहाँ वर्ड है ऐसा प्रभु जी, कैसे? आई एम नॉट सेड बट डिवोशनल सर्विस जैसे हम वो प्रभु जी आप ना दिन भर भजन करके भी जा सकते हो, पर क्या आप दिन भर भजन कर पाओगे? अगर आप कर पाओगे दिन और रात तो आप जा सकते हो वापस, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, राइट? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने एक बार एडवर्टाइज दिया था, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, पता है ना, कि हमको एक ऐसा डिवोटी, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो दिन और रात भगवान का नाम ले, खाना रहना पैसा वैसा सब दिया जाएगा। पूरा पूरा वो एडवर्टाइजमेंट के बाद सिर्फ एक आदमी आया, वो पता है, वो पेपर पढ़ के, ठीक है, और उसको दे दिया वो जॉब कि ठीक है, और वो दिन और रात, आई थिंक ये कृष्णदास बाबरी महाराज, वो वाज लाइक दिन और रात बैठ के सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, ठीक है। उनके जो डिसाइपल्स थे ना, एक और बाकी डिसाइपल्स, उन्होंने बोला यार ये आदमी हमको आप इतना सेवा करने को बोलते हो, इधर जाओ उधर जाओ, इसको बैठा के बैठा रहते हैं, दिन भर माला करते हैं, उनको खाना पीना सब फ्री मिलता है, मतलब यू नो ऐसे कैसे? उन्होंने पूछा एक बार जाके उनसे, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने बोला कि ठीक है तुम भी करो, नो प्रॉब्लम, चलो करो, ओके। और उन्होंने करने बैठे, थोड़ा दिन, एक आध दिन किया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम सेवा करने जा रहे हैं। सो राइट, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जिन्होंने सिर्फ भगवान का भजन करके परम गति प्राप्त किए। बट क्या आप कर सकते हो? श्रील प्रभुपाद का लॉजिक ये था कि नहीं कर सकते, लायक होना तो भगवान का 16 माला एटलीस्ट करो और बाकी सेवा करो, बिकॉज हम लोग जो वो है ना, मतलब कंडीशन स्टेट में हमको कुछ तो करने को चाहिए, राइट? तो ये कर लो, क्योंकि भगवान से इतना प्यार है नहीं अभी, राइट? बट भगवान की सेवा करोगे ना, बिना सोचे भी करोगे ना, तो भी प्योर होते जाओगे धीरे धीरे। देखिए मैं यहाँ पर जो बोलता हूँ ना, बहुत सारी चीजें कंप्लीट एब्सोल्यूट बार पे बोलता हूँ, राइट? कि सेवा मतलब भगवान का ध्यान होना ही चाहिए, और अगर बिना ध्यान के भी सेवा की ना तो भी मुक्त होगे, तो भी धीरे धीरे प्यूरिफाई होंगे, राइट? और प्यूरिफाई होने का कोई और तरीका ही नहीं है एक्चुअली। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। Okay, we'll finish and then we'll talk to him. So we'll finish with this. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा।